श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का हमारे इस सेमिनार में। आवाज आ रही मेरी मनीष प्रभु? तो ये जो विशेष सत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भक्ति के 9 जो प्रकार हैं, जो स्टेजेस हैं, जो स्तर हैं, उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सबसे पहले भक्ति के महानता के विषय में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, और उसके बाद भक्ति के 9 स्तरों की चर्चा करते करते पहले हमने श्रद्धा जागृत की। श्रद्धा जागृत करने के बाद साधु संग प्राप्त किया। साधु संग प्राप्त करने के बाद भजन क्रिया प्रारंभ की। और आज हम लोग अपने अनर्थ निवृत्ति करेंगे। तो ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, ये केवल कोर्स पढ़ने वाला स्टडी कोर्स नहीं है। स्टडी कोर्स की तरह पढ़ रहे हैं, परंतु उद्देश्य है उसको अपने जीवन में धारण करना, अपने भक्ति में अग्रसर होने के लिए एक सुअवसर ये मिला है हमको इस कोर्स के माध्यम से। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है, आप बहुत दृढ़ता से इसको कर रहे हैं और बहुत सारे भक्त इसको जो है वो अच्छे से पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और फिर समझ रहे हैं। तो हम सबको मिलके इसको करना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना सत्र। ये तो ये सत्र जो है एक स्टडी कोर्स की तरह पढ़ने के लिए रहेगा। तो आप सब जो भक्त पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मनीष प्रभु उनको अनम्यूट कर देंगे और फिर वो पढ़ सकते हैं। तो कृपया जो पढ़ना चाहते हैं तो वो जो है तो शुड वी स्टार्ट? तो आपको दिख रहा है कौन कौन हैंड रेज कर रहे हैं? तो आप अपने आप यू कैन डू रैंडमली। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना सत्र। ये नीरू माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनर्थ क्या है और फिर इसकी निवृत्ति की चर्चा करेंगे। साधारण शब्दों में ये जिसका कोई अर्थ या वास्तविक मूल्य नहीं है उसे अनर्थ कहते हैं। जो अर्थ का विपरीत है उसे अनर्थ कहते हैं। अर्थ का मतलब धन संपत्ति समझा जाता है, परंतु अर्थ का वास्तविक मतलब है परमार्थ की खोज या प्राप्ति। परमार्थ है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा। श्री कृष्ण और उनकी प्रेममयी सेवा की कामना के अतिरिक्त जो भी है वह अनर्थ है। भक्ति में बाधा आने को अनर्थ कहते हैं और निवृत्ति अनर्थ है छुटकारा। भक्ति को प्रतिकूल वृत्ति को अनर्थ कहते हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर एक मिनट। तो अनर्थ निवृत्ति की हम चर्चा कर रहे हैं,
तो पहले हमें समझना होगा कि अनर्थ क्या है। जैसा कि माता जी ने पढ़ा और आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं कि ये दो शब्दों से बना हुआ है, अन अर्थ। अर्थ के विपरीत, जिसका कोई अर्थ नहीं है या जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है या जिसका कोई एक निर्धारित या एक ट्रांसीडेंटल नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं कि स्थायी कोई प्रभाव हो, उसको अनर्थ बोलते हैं। देखिए, हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि वास्तव में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं हमको भक्ति में प्रगति करने से। तो उन बाधाओं की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या बाधाएं आ रही हैं और क्या क्या बाधाएं किस किस तरह से हमको भक्ति में अग्रसर करने से रोकती हैं। तो वास्तव में जैसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि अर्थ का मतलब जो प्राय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जब बात करते हैं हम लोग, तो अर्थ उसमें आता है समृद्धि, धन, प्रॉपर्टी, जो भी चीजें हैं सब धन में आती है। तो लेकिन वास्तविक धन का मतलब बताया है परमार्थ। परमार्थ, परमार्थ, परम अर्थ। तो अनर्थ और परम अर्थ, ये दो शब्द की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी सुंदर तरीके से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका वर्णन कर रहे हैं कि जो परम अर्थ है वही वास्तविक रूप में अर्थ है। परम अर्थ क्या है? परम अर्थ है भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा, भगवान कृष्ण की भक्ति, ये परम अर्थ है। तो इसके अलावा जो भी बाधक है या जो भी इसके अलावा जो वस्तु है जो कि इसको कवर नहीं करती, किसको कवर नहीं करती? भक्ति को। जैसे हम देख सकते हैं, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि बहुत टफ है या बहुत सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ऐसी हैवी डोज देनी शुरू कर दी तो बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह तो थोड़ा हॉट टी, हॉट कॉफी होनी चाहिए तो थोड़ा दिमाग जो है वो जो रात का ब्रेकआउट हो जाए। जो रात दिमाग से जो है बहुत ही चीजें निकल जाए, तो सुबह सुबह इतना हैवी डोज चलेगा नहीं। तो इसको बड़े साधारण एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, भक्ति जो है वो भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है, केवल एकमात्र ही साधन है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। भगवान हमारे हाथ में नहीं है, हमें ध्यान से समझना होगा ये चीज। हम जो है भक्ति करके, साधन भक्ति से, जो हम साधन भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपको शुरू में बताया था साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति के 3 स्तर है। तो अभी साधना भक्ति चल रही है। तो साधना भक्ति में जो भक्त है वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है और साधन है भक्ति। तो हमारे हाथ में भगवान नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में भक्ति करना है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि वर्षा आती है तो जैसे एक चातक पक्षी होता है, चातक पक्षी के विषय में सुना होगा आपने। चातक पक्षी जो होता है वो केवल जब वर्षा आती है तो उसी समय पानी पीता है। वो मुंह अपनी चोंच खोल के बैठा रहता है और जो वर्षा का पानी है वो उसके मुंह में ड्रॉप ड्रॉप गिरता है, जैसे भी गिरता है। अब आप सोचिए, चातक पक्षी क्या कितना मुंह खोल लेगा अपना, क्या स्टोर कर लेगा वो। लेकिन फिर भी वो शरणागत होके भगवान की शरणागति में रहते हुए उस वर्षा के पानी की इंतजार करता है। इसी तरह, लेकिन वर्षा उसके हाथ में नहीं है। इसी तरह यदि हम जैसे पानी संग्रह करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल में देखें कि हम चाहते हैं कि हम वर्षा के पानी का संग्रह करें, बारिश आए तो हम पानी इकट्ठा कर लें। तो वर्षा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पानी संग्रह करने के लिए पात्र, जो बर्तन रखना है, वो हमारे हाथ में है। हम ये कर सकते हैं कि बारिश आए तो बर्तन रखते हैं। तो वो बर्तन रखना भक्ति है। वर्षा एक भगवान की उपमा दे रहे हैं, जिससे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। अब वर्षा भी आ गई और बर्तन भी है हमारे पास में, लेकिन बर्तन के ऊपर ढक्कन रख दिया हमने।
बर्तन के ऊपर ढक्कन रख दिया है, बर्तन उल्टा रख दिया है, तो ये अनर्थ अनर्थ है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये अनर्थ है कि वास्तविक रूप में हमारे पास देश, काल, परिस्थिति सब कुछ है, परंतु बर्तन हमारा उल्टा है या बर्तन के ऊपर ढक्कन है, तो बारिश आ रही है तो वो प्राप्त नहीं हो रहा। इसी प्रकार हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हाँ, लेकिन भक्ति करते हुए क्या किया हमने? अनर्थ के साथ भक्ति कर रहे हैं, हाँ? अनर्थ का मतलब अर्थ नहीं है। तो भक्ति, हमने भक्ति करनी है, और जो भक्ति में साधक वस्तुएं हैं उनको ना करके उनकी बाधक वस्तुओं के साथ भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति में अनर्थ हो रहे हैं। तो यह कोई अर्थ नहीं है इस भक्ति का, ये अनर्थ भक्ति है। तो हमको वो भक्ति करनी है जिसका कोई अर्थ हो। तो ये हमने अभी चर्चा की अनर्थ की, कि अनर्थ क्या है, हाँ? अब आगे हम चलते हैं इसी में। तो ये बहुत सुंदर अब बता रहे हैं लक्षण क्या है। लक्षण बड़े एक सुंदर श्लोक में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चैतन्य चरितमृत, जो कि श्री कृष्णदास कविराज महाराज द्वारा रचित है, उसके बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन बता रहे हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हो सिर्फ एक श्लोक से कि आप अनर्थ में भक्ति कर रहे हो या अर्थ में भक्ति कर रहे हो, हाँ? ये सिर्फ एक ही श्लोक, मतलब ये नहीं है कि कौन सा अनर्थ है, अनर्थ है या अनर्थ नहीं है, वो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो जिनको पढ़ना है उनको आप अनम्यूट कर दीजिए। श्लोक है, हे ना कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तब यदि प्रेम नहीं नहीं अश्रुधार, तब जाने अपराधे तहते तहते प्रचुर कृष्ण, तहते प्रचुर कृष्ण नाम बीज तहे ना करे अंकुर। माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। जी माता जी पढ़िए। जब कोई पवित्र हरिनाम को बार बार जप करता है, परंतु फिर भी जिसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण के हरि नाम का बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, क्या परम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा और नेत्रों से अश्रुधारा नहीं बह रही, इसका कारण उसके द्वारा किए गए अपराध हैं। तो ये है अनर्थ भक्ति। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है हिंदी में, थोड़ा फोंट की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से कुछ है। तो क्या कहते हैं, हे ना कृष्ण नाम यदि लहे बहु बार, हाँ? यदि कोई बार बार भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ? तब यदि प्रेम नहीं नहीं अश्रुधर, तो उसकी आंखों से यदि अश्रु नहीं बह रहे हैं, प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, हाँ? उसको रोमांच फील नहीं हो रहा है, उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, तो क्या कहते हैं, तब जानी अपराधे तहते प्रचुर, हाँ? प्रचुर मात्रा में उससे अपराध हुए हैं। कृष्ण नाम बीज तहे ना करे अंकुर, तो कृष्ण नाम का बीज क्या है, ऐसी स्थिति में अंकुरित नहीं होगा। क्यों अंकुरित नहीं होगा? कि वो जैसे हमने बताया कि वो बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा हुआ तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, या बर्तन उल्टा है, तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं परंतु अपराध अनर्थों के साथ भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमको रियलाइजेशन नहीं हो रहा, इसलिए हमें फील नहीं आ रहा, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है भगवान के नाम जप करने में, समझने में, कीर्तन करने में। ये सब हमें तंग कर रहे हैं, हमारी स्थिति नहीं बन रही कि हम क्या करें। तो ये समझने की बात है कि वास्तव में ये श्लोक के माध्यम से कृष्णदास कविराज महाराज वो सुंदर बता रहे हैं। क्या हम देख सकते हैं कि हमारी भक्ति में प्रगति कैसे हो रही है। हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी माला 16 माला अच्छे से हो रही है, हम सेवा कर रहे हैं, हम धाम जा रहे हैं, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको रियलाइजेशन हो रहा है, क्या हमको अनुभूति हो रही है, क्या हमें ये महसूस हो रहा है कि वास्तव में हम भक्ति का आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं, ये देखने की बात। तो यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज महाराज। तो 4 तरह के मुख्य अनर्थ हैं जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। ये दुष्कृतो उतथ अनर्थ, सुकृतो उतथ अनर्थ, अपराध उतथ अनर्थ, भक्ति उतथ अनर्थ। आपको देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा शब्द, लेकिन बहुत आसान है। आप उतथ शब्द का मतलब समझ लीजिए तो चारों श्लोक
के चारों जो शब्द हैं वो आधे रह जाएंगे। उतत मतलब उत्पन्न होता है, उदय होता है, उसके कारण होता है। दुष्कृतो उतत, दुष्कृतो मतलब दुष्कृतो बुरे कर्म, दुष्कृत, दुष् मतलब बुरा, कृत मतलब कर्म, दुष्कृतो उतत बुरे कर्मों से उत्पन्न होते हैं अनर्थ। सुकृतो उतत, सुकृतो मतलब अच्छे कर्मों से उत्पन्न होते हैं अनर्थ। आप बड़े हैरान हो गए, अच्छे कर्मों से कहाँ अनर्थ उत्पन्न होते हैं, बात करेंगे उसकी। अपराध उतत, अपराध करने से जो उत्पन्न होते हैं वो अनर्थ। भक्ति उतत, भक्ति करने से भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 तरह के अनर्थों की हम चर्चा करेंगे आज के दिन, और फिर आगे और चर्चा बढ़ाएंगे अपनी। तो सबसे पहले इनका अर्थ देख लेते हैं। दुष्कृतो उतत अनर्थ का क्या अर्थ है, कौन पढ़ेंगे इसको? वृद्धि चावला माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। दुष्कृत अनर्थ, दुष्कर्ता पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्म उतत अर्थात पैदा होते हैं। इस अनर्थ का जन्म पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के कारण होते हैं और इसके उत्पन्न होने के 5 कारण हैं। थैंक यू माता जी। तो ये है दुष्कृतो उतत अनर्थ। तो दुष्कृतो मतलब जो हमने बुरे कार्य किए हैं, वो बुरे कार्य एक अनर्थ बन के वो हमको तंग कर रहे हैं, वो हमको, हमारी भक्ति में हमको बाधक हो रहे हैं। तो अब इसके 5 कारण है कि ये दुष्कृतो अनर्थ क्यों होते हैं। अविद्या, ये स्पेलिंग थोड़ा सा फॉन्ट मिस्टेक है, मतलब हमने ठीक लिखते हैं लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों आता है, थोड़ा सा तो ये 5 कारण है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये बड़ा आज सीरियस टॉपिक है, क्योंकि वास्तव में जो है अनर्थ निवृत्ति बहुत सीरियस चीज है। क्योंकि जिसके ये अनर्थ निवृत्ति हो गए, तो हमने कल बताया था भक्ति बड़ी स्मूथ चलेगी। फिर आगे फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम सब आसानी से चलेगा। ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन बड़ा आनंददायक है, बड़ा समझने वाला है। अगर आप इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, आपको फिर लगेगा नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको बोर लगने लगेगा। तो इसके 5 कारण है, तो एक एक करके इन 5 कारणों की पहले बात करेंगे, फिर हम आगे दूसरे अनर्थों की बात करेंगे, नहीं तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। तो पढ़ने के लिए रेडी रहिए जिन्होंने पढ़ना है इसको। कौन पढ़ रहे हैं? अंजना नैयर माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। ये चेतना की एक स्थिति जिसमें अस्थायी वस्तुओं को स्थायी समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को सुख समझना और अपने को आत्मा के रूप में न देखकर शरीर रूप में देखना, इसे अविद्या या अज्ञान कहते हैं। आवरणात्मिकता, अपने ये वो आ रहा है स्वरूप को भूलना, प्रक्षेपात्मिकता और दूसरा रूप स्वीकार करना, ब्राह्मण आदि। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो ये पहला कारण है दुष्कृतो आत्मा। हम ये समझ रहे हैं कि दुष्कृत होते क्यों हैं, हाँ, हम लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं, पहले तो ये समझ आना चाहिए ना। और क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो हम वास्तव में बुरे कर्म करने छोड़ेंगे नहीं, वो चलता रहेगा ऐसा दुष्कृतो अनर्थ। भक्ति से पहले तो आसान था हमारे लिए कि कुछ 6 महीने या 1 साल के कोर्स में हम लोगों ने बुरे कर्म किए और एक मेटीरियल स्पिरिचुअल यात्रा के रूप में हरिद्वार गए, गंगा जी में स्नान किया और हल्के होके आ गए। हाँ, हल्के मतलब अपने पाप खत्म करके आ गए और फिर आके जो है रास्ते में से ही पाप करने शुरू कर दिए। हाँ, तो ये पहली स्थिति थी हमारी, लेकिन वो पाप धुले नहीं धुले, वो क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन आज हम समझेंगे कि वो है क्या, उनके उत्पन्न होने का कारण क्या। तो ये कहते हैं ये चेतना की स्थिति है जिसमें अस्थायी वस्तुओं को स्थायी समझते हैं। अब ये सब आपको समझ आ गया, लेकिन नीचे के जो 2 शब्द है थोड़ा सा वो आपको
डिफिकल्ट लग रहे होंगे। आवरणात्मिका, प्रक्षेप आत्मिका, ये दो कारण है। आवरण आत्मिका मतलब हमने अपने वास्तविक स्वरूप को ढक लिया। आवरण मतलब ढकना। हाँ? जैसे हम लोग आत्मा हैं, भगवान के दास हैं, ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। अपने वास्तविक स्वरूप को भूलना, उसको बोलते हैं आवरण आत्मिका या उसको ढकना। तो हमने क्या किया है, अपने वास्तविक स्वरूप को अपनी अज्ञानता से, अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने इन भौतिक संसार के वस्तुओं से, अपने इन संसारिक लोगों के संग से हमने उसको ढक लिया। आवरण आत्मिका, जैसे कोई सोता है ना व्यक्ति चादर डालकर या कंबल डालकर, तो आप उस कंबल में या चादर में ये जज नहीं कर सकते कि कौन सोया हुआ है। हाँ? तो ये आवरण आत्मिका है, उस चादर को ढक लिया। और केवल आवरण आत्मिका नहीं किया हमने, हाँ, प्रक्षेप आत्मिका भी साथ में किया है कि उसके बाद ढकने के बाद भी ये नहीं कि केवल ढकने से ही काम चल लिया, दूसरी वस्तुओं के प्रति भी अपने आप को जोड़ लिया है। हाँ, उसकी तरफ अपने आप को मोड़ लिया है। मतलब क्या, एक तो हम ये शरीर नहीं है, और फिर ये आइडेंटिटी को हमने ढक लिया, और साथ में दूसरी आइडेंटिटी के साथ जोड़ लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनु हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। ये सब चीजों से अपने आप को जोड़ लिया है। एक तरफ अपने आप को ढक लिया, दूसरी तरफ से जोड़ लिया। इसको बोलते हैं आवरण आत्मिका और प्रक्षेप आत्मिका स्तर, जो कि अविद्या में हमने अपने साथ में जोड़ लिए। तो ये अज्ञानता की स्थिति है, ये जो है अविद्या की स्थिति है कि हमको ये विद्या नहीं है, हमको ये ज्ञान नहीं है कि वास्तव में हम क्या है। साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये शरीर है, मेरी ये पत्नी है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरी धन संपत्ति है, मेरी ये सेवा है, मेरा ये समाज है, मेरी ये मॉरल ड्यूटीज है, मेरी आइडेंटिफिकेशन है। मैं ये समझ रहा हूँ, और ये मैं अपने इस शरीर को, जो कि अस्थायी शरीर है, जैसे बताया जा रहा है इसमें स्थायी समझना, अस्थायी शरीर जो कि रक्त मांस मल मूत्र से बना हुआ है, और इसके साथ इतना अटैचमेंट है। और फिर शरीर तो रख ही लिया, शरीर के बारे में सोच लिया। तो जब शरीर के बारे में सोचेंगे तो फिर उसमें भोग करने की इच्छा आती है, कि शरीर को कैसे हम तुष्ट कर सकते हैं। तो मुख्यतः ये जो समझने की बात है, यह विद्या है, यह अज्ञानता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को शरीर समझते रहेंगे तो तब तक ही हम अपने आप को, जैसे हमने कोई कार खरीदी है, तो कार की सर्विसिंग, कार में फ्यूल डलवाना, कार की इंश्योरेंस करवाना, कार की नित्य सफाई रखना, उसका एयर कंडीशन चेक करना, ये सब हमारी मॉरल ड्यूटीज बन जाती है। तो इसी तरह शरीर को शरीर समझते हुए हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाएगी इसको इंद्रिय तृप्ति की तरफ जोड़ना, इसका ध्यान रखना, इसकी जो आकर्षित वस्तुएं हैं उसकी तरफ इसको जोड़ना, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाएगी। तो हमें थोड़ा सा ये विद्या से, अज्ञानता से बाहर निकलना होगा। और जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि हम लोगों को अपनी शरणागति बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपना विश्वास कृष्ण की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, तो हम वास्तव रूप में इसका आनंद प्राप्त कर सकेंगे। तो ये पहला कारण है, स्टेज नहीं है ये, दुष्कृतो उतत अनर्थ का पहला कारण है 5 कारणों में से कि ये क्यों उत्पन्न होते हैं। तो अब दूसरे कारण की बात करते हैं। किसका कोई प्रश्न हो तो बीच में भी पूछ सकते हैं, तो हम वहीं पे उसका उत्तर देंगे। कोई डिवोटी है पढ़ने के लिए? पढ़िए प्रभु जी। अस्मिता, असत्य या मिथ्या अहंकार, मैं और मेरा के अभिमान और मोह को अस्मिता कहते हैं। अस्मिता मतलब फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्यों होती है? क्योंकि हमने गलत पहचान लिया। ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब अलग अलग नहीं है। देखिए, अविद्या के कारण अस्मिता है, अविद्या अस्मिता होने के कारण राग है, जो अगला पढ़ेंगे हम, अटैचमेंट। और राग जो हमारे फायदे की चीज होती है उससे राग होता है, जो हमारे विपरीत चीज होती है उससे द्वेष होता है। और फिर अभिनिवेश, उसमें डूब जाना। ये 5 स्थितियां इंटरकनेक्टेड है। अविद्या के कारण ही सब चीजें हो रही हैं और अविद्या के साथ कनेक्टेड है। तो अभी बात करेंगे अस्मिता। अस्मिता मतलब असत्य, मिथ्या अहंकार। देखिए, उनको मिथ्या अहंकार है। अभी क्या हो गया? अविद्या हो गई कि बॉडी हूं। अब मिथ्या अहंकार क्या हो गया कि
अब तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, अब तो पाप खत्म हो गए, अब तो मैंने दीक्षा ले लिया, और दीक्षा लेने के बाद अब तो अब तो क्या हुआ कि अब तो मेरे पाप खत्म हो गए, अब मैं भजन कर लूंगा, अब मैं भक्ति कर सकता हूँ। ये भक्ति में भी हमारे पास मिथ्या अहंकार है। पहले संसारिक मिथ्या का अहंकार तो अविद्या तो हमारे पास है ही है, वो तो भरा हुआ है बुरी तरह से, कि मैं सुंदर दिखता हूँ, सुंदर नहीं दिखता, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे पास पैसा है, पैसा नहीं है तो शक्ति है, शक्ति नहीं है तो मेरे संस्कार अच्छे हैं, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मेरा शरीर अच्छा है, मेरे पास गाड़ी अच्छी है, मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। तो इस तरह से जो है अस्मिता है, ये मिथ्या अहंकार से भरा हुआ है हमारा अभिमान। हाँ, अभिमान की जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन, अभिमान का बड़ा सुंदर उत्तर है, अभिमान का बड़ा सुंदर संधि विच्छेद है, अभिमान। अभी मेरी बात मान, ये है अभिमान। मुझे आपको मैंने जो कह दिया है वो मुझे आपको मेरी बात अभी माननी पड़ेगी। हाँ, ये मेरे अंदर अभिमान है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य वचन है, जो मैं कह रहा हूँ वो शास्त्रिक वचन है, जो मैं कह रहा हूँ वही भगवत गीता है, वही भागवतम है, वो मेरी बात को मानो। ये मेरे अंदर अभिमान है। और जब ये मेरी बात अभी नहीं मानी जाएगी तो मिथ्या अहंकार जो है वो उबलता है, वो निकलता है, वो तंग करता है आपको, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग आपको बांध देता है, आपको कुछ समझने नहीं देता। जैसे कोई बात मानी नहीं जाती तो आप एकदम जो है क्रोधित हो जाते हैं, और आप एकदम जो है आप बिल्कुल अपना वास्तविक रूप में स्वरूप खो देते हो। हाँ, आप कभी देखो कि जब भी क्रोध आ रहा हो या बात नहीं मानी हो किसी परिवार के सदस्य ने या ग्रुप के सदस्य ने या लीडर ने, तो आप माला कर रहे हो तो कोई माला में ध्यान नहीं लग रहा आपका, आपको माला में वही व्यक्ति स्मरण आ रहा है और क्रोध आ रहा है और तरह तरह के रीजन आ रहे हैं। हाँ, मैं कैसे पिछाड़ू इसको, कैसे इस बात का बदला लूं, कैसे मैं अपने आप को सिद्ध करूं कि मैं ठीक हूं और ये गलत। जब तक ये मैं कर नहीं पाऊंगा तब तक मैं भोरीजन दास गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य शपथ लेता हूं, ऐसे मन में चल रहा होता है। जब तक मैं इसको हराऊंगा, ये मिथ्या अहंकार जो है ये हमारे दिल में चलता रहता है और ये हमको भक्ति नहीं करने देता। ये दुष्कृत उतत अनर्थ है, हमारे दुष्कृत है। ये बुरी सोच, बुरे कर्म होने के कारण है कि हमसे बुरे कर्म क्यों होते हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगले चलते हैं। फिर है राग, जिसको बोलते हैं अटैचमेंट। कौन पढ़ेगा इसको? राग भौतिक आसक्ति, सुख की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति के उपायों की कामना को राग कहते हैं। यह अभिलषित वस्तु को प्राप्त करने के बाद दोबारा या अधिक प्राप्त करने की अभिलाषा को राग कहते हैं। थैंक यू बाबू जी, हरे कृष्ण। तो ये संसार में वास्तव में ये जो राग में बताया, इसके अलावा हम कोई कार्य नहीं करते। सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, ये एक सिंगल स्लोगन है हमारे पास में। कोई हमसे पूछे, यदि हमारे पास कोई जवाब ना हो और भगवान सामने अवतरित हो जाए, हाँ, तो हम केवल बोलेंगे भगवान केवल सुख देना और दुख मत देना, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो पूरी लिस्ट उसके अंदर आ जाती है। हाँ, जैसे आप कोई एक्सेल शीट बनाते हो और आप ऊपर लिखते हो ये हम लोगों को इससे पैसा लेना है, 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 या इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, डेटर लिस्ट या क्रेडिटर लिस्ट, एक शॉर्ट जो नाम है। तो हमारी इच्छाओं की जो पूरी लिस्ट है वो इसके अंदर है, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। बस भगवान इतना ही कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये वही है। तो ये राग है, अटैचमेंट है हमारी। और दूसरा, जो अभिलाषित वस्तु जो हमको मिल गई है, हाँ, जैसे कोई वस्तु हमको मिली है परंतु वो मिलती रहे, इसका भी वो हमसे खो ना जाए, वो हमारा भय है कि हमसे ये अलग ना हो जाए। इतनी सुंदर हमारे पास वस्तु है ये, तो ये हमको गाड़ी मिली है तो उस गाड़ी का ध्यान रखें, लेकिन एक गाड़ी थोड़ी सी और आ जाती तो अच्छा होता। और थोड़ी सी, इस बार थोड़ी सी लंबी, भगवान जो है 2.5-3 फुट थोड़ी सी लंबी कर देना, 2.5-3 फुट ऊंची कर देना, बस ज्यादा कुछ मत करना। गाड़ी वही रहे, स्टेयरिंग वही रहे, सब कुछ वही रहे, सीटिंग कैपेसिटी उतनी रहे, 3 फुट थोड़ा पीछे, 2.5-3 फुट ऊपर। इसको एसयूवी बोलते हैं भगवान, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं मेजरमेंट से आपको बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी इस बार ऐसी होनी चाहिए।
हाँ? तो ये जो है राग है हमारा। वस्तु प्राप्त तो हो गई है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं, थोड़ा इस बार जो है मकान जो है थोड़ा भगवान आपका कुछ नहीं, 50 गज थोड़ा सा इधर, 50 गज थोड़ा सा इधर, और फ्लोर थोड़ा सा बड़ा कर देना, ऊपर वाला फ्लोर भी साथ में दे देना। तो राग है ये, जो वस्तु प्राप्त हुई है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से मिल जाए। तो वैसे ठीक चल रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा भगवान अगर हो सके तो, मैंने देखो कई दिन से 16 माला का जप कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, इस बार ध्यान पूर्वक भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं भी ध्यान दे रहा हूँ ना, थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए। तो ये राग है हमारा उन वस्तुओं के प्रति, जो वास्तव में हमें दुष्कृत, हमारे बुरे कर्म के लिए हमको उत्साही करता है बार बार, और हमें वास्तव में भक्ति में प्रगति नहीं करने देता। तो इसके बाद इसका अगला है द्वेष जी। अमित गुरु जी आप अनम्यूट कर लीजिए। द्वेष, घृणा, मानसिक रूप से उत्पन्न दुखों के कारण से नफरत करने को द्वेष कहते हैं। यह किसी भी जीवा या मनुष्य से होता है जो कि हमको लगता है कि कष्ट पहुंचाएगा, तो हम उसे देखते ही उसके विषय में सुनते ही हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। थैंक यू प्रभु जी। तो ये घृणा है, द्वेष है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल शायद जरूरत नहीं होगी, हमें पता ही है कि हमारे अंदर कितना द्वेष है। इसमें लिखा है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि ये किसी जीव या मनुष्य से होता है, तो उसको देखते ही हमारे मन की फाइल खुल जाती है। जैसे ही व्यक्ति सामने आता है तो द्वेष एकदम, हम बड़ा कभी देखेंगे ना, और कभी आप बड़े अच्छे मूड में है, हंस के बात कर रहे हैं, जैसे ही व्यक्ति सामने आया तो आपके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होना शुरू हो जाते हैं, एकदम चेंज हो जाते हैं। ये क्या है, ये क्या हुआ, वो सामने वो आ गया जो जिससे मैं द्वेष करता हूँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा लगता, ये क्यों आ गया, हाँ, या ये वस्तु क्यों आ गई, या ये जैसे किसी को भय है छिपकली से, सांप से, कुत्ते से, तो जैसे ही देखता है उसको तो बड़े अच्छे से भजन कर रहा होता है या प्रसाद ले रहा होता है, एकदम जैसे देखता तो द्वेष शुरू हो जाता है, कैसे मारूं इसको, कैसे निकालूं इसको, द्वेष। तो मन में द्वेष है हमारा बहुत सारे लोगों से, ये यूजुअली जो है मनुष्य से होता है, और ये जो है अपने संगियों से होता है। तो हमको ये उतत करता है, जब क्योंकि घृणा जो है, द्वेष जो है, ये उत्पन्न करता है आगे हमारे द्वारा कार्यान्वित कार्यों को करने के लिए। पहले द्वेष मन से होता है, फिर जीवा से होता है, फिर अपनी बॉडी से होता है, फिर हम पिटाई करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, जो जितने आप देखिए ये मर्डर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, ये सब द्वेष है। हाँ, हमारे को ये द्वेष का उत्पन्न होने का भी कारण है कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा गुण है, सुंदर है, शक्तिशाली है। जब वो प्रूव नहीं होता और हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, तो हम फिर उससे द्वेष करते हैं, और द्वेष करके उसको हराने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमने बताया सब इंटरकनेक्टेड है ये। तो नेक्स्ट डिवोटी रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए, अभिनिवेश पढ़ेंगे। माता जी अनम्यूट कर लीजिए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। अभिनिवेश पूरा डूब जाना, अपने शरीर से आसक्ति होना और शरीर में संबंधित वस्तुओं के बारे में चिंतित रहना और मृत्यु से भयभीत होने के नाम को अभिनिवेश कहते हैं। निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश का मतलब होता है क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, शायद मेरे हिसाब से। मनीष बाबू क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट ना। तो अभिनिवेश मतलब पूर्ण रूप से अपने को निवेश कर दिया, उसके अंदर पूर्ण रूप से डुबा लिया अपने आप को, जो आइडेंटिटी अपनी समझ ली अपने शरीर के माध्यम से, आसक्ति के माध्यम से, इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से, उसके संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उसके अंदर अपने आप को डुबो लिया है, पूरा अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया अपने आप को हमने। तो अब जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे आप क्या करते हैं, जो लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या करते हैं, आप देखेंगे हर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद उनकी स्क्रीन के ऊपर उसका प्राइस चल रहा होता है, वो शेयर का प्राइस क्या है, क्योंकि उन्होंने उसको उसके अंदर निवेश कर दिया। तो जैसे ही हम अपने आप को इस शरीर के रूप में अपने मन को, बुद्धि को निवेश कर देते हैं कि यही सत्य है, तो फिर हम उसी के लिए कार्य करते हैं, पूरा अभिनिवेश डूब जाते हैं उसके अंदर है कि यही सत्य है। तो फिर और जब सत्य ये मान लेते हैं तो मृत्यु से बहुत भय होता है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी निवेश का समय है, अभी मृत्यु का समय नहीं है, अभी थोड़ा सा ये हो जाए, अभी थोड़ा सा ये हो जाए, अभी थोड़ा सा और हो जाए, फिर थोड़ा सा और हो जाए, तो फिर मैं देखूंगा कि मृत्यु आ जाए तो कोई बात नहीं,
लेकिन अभी निवेश का समय है। तो समझ रहे हैं 5 कारण जो हमने चर्चित किए हैं, जिनके बारे में विचार किया है, ये क्या है? दुष्कृतो उतत अनर्थ का कारण है कि हमारे से दुष्कृत क्यों होते हैं। दुष्कृतो अनर्थ मतलब कि जो दुष्कृतों से अनर्थ से उत्पन्न होते हैं, अनर्थ बुरे कर्मों से। तो ये बुरे कर्म क्यों होते हैं, उसके ये 5 मुख्य कारण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाप की। 4 तरह के मुख्यतः पाप हैं। कौन पढ़ेगा? सिमी नाकुल माता जी, आपको अनम्यूट किया प्लीज। हरे कृष्ण जी। 4 तरह के पाप। प्रारंभ पाप, पूर्व जन्म में किए गए पाप जिनका फल या दुख भोग इस वर्तमान शरीर में भुगतना आरंभ हो गया है। सेकंड, अप्रभात पाप, अनेक जन्मों से किए हुए पाप जो संचित रूप से सुरक्षित हैं, जिनका फल अभी तक भुगतना आरंभ नहीं हुआ है। थर्ड, रूढ़ पाप, जो पाप बीज को का रूप धारण कर आगे आने वाले समय में फूटेंगे और अपने फल लाएंगे, रूढ़ पाप कहलाते हैं। चौथा, बीज पाप, यह पाप वासना के रूप में मनुष्य के चित्त में रहते हैं और समय आने पर प्रबंध के रूप में फलीभूत होकर भोग करते हैं। तो ये थैंक यू बहुत, हरे कृष्ण। 4 तरह के पाप का वर्णन यहाँ पर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ और बीज। हाँ, तो जैसा आपने पढ़कर समझ लिया है, फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। प्रारब्ध मतलब जो अभी हमको प्राप्त हो रहा है, जो कैश हमारे पास कैश इन हैंड है, वो कैश है, वो कैश हो चुका है। आज जो बुखार आ रहा है, आज जो चोट लग रही है, आज जो कोरोना हो रहा है, कोरोना नहीं कोरोना हो रहा है, वो कोरोना जो है वो हमारे प्रारब्ध पाप की वजह से हो रहा है। जो भी दुख हमको कष्ट प्राप्त हो रहा है, प्रारब्ध पाप वो फलीभूत हो चुके हैं, मतलब फलीभूत नहीं, सॉरी, वो भुगतना शुरू हो चुके हैं। फिर अप्रारब्ध पाप है जिन जो अभी बिल्कुल हमारे अकाउंट में एफडी की तरह है, जो हमको अभी कैश नहीं करा सकते, वो सीज हुआ पड़ा है अकाउंट हमारा। टाइम आने पर जब ये प्रारब्ध खत्म होंगे तो अप्रारब्ध शुरू हो जाएंगे, और ये साथ में भी बीच में भी आ सकते हैं, वो टाइम सर्कमस्टांसेस के अनुसार फलीभूत होते हैं। फिर रूढ़ पाप है जो अभी बीज रूप में है और फिर बाद में फूटेंगे, फिर ये ट्रांसप्लांट होंगे, बीज रूढ़ पाप अप्रारब्ध में पहुंचेंगे, अप्रारब्ध से प्रारब्ध में आ जाएंगे। और फिर बीज पाप है, ये जो है हमारे चित्त में सूक्ष्म रूप में रहते हैं और कभी भी कारण आने पर विकसित हो जाते हैं और प्रारब्ध रूप में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो ये 4 तरह के पाप हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जिनके कारण से हम लोगों को कष्ट आता है। क्योंकि ये दुष्कृत की बात करें, बुरे कर्म की बात करें, तो बुरे कर्म से जो प्राप्ति है, बुरे कर्म में जो हम कर रहे हैं, ये वो है। एक तो बुरे कर्म की बात की, और ये पाप वो है जो कि हम किस किस रूप में उसको प्राप्त करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, तो इन 4 पापों की वजह से हमारे साथ होता है। ये 4 पापों के रूप में किए हुए कर्मों को इस तरह से भगवान जो है, भगवान नहीं कह सकते, काल कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, सृष्टि कह सकते हैं, उसके कारण से ये हमारे अकाउंट्स में डिफरेंट टाइप में, एक सॉलिड गोल्ड के रूप में, एक एफडी के रूप में, एक कैश के रूप में, एक किसी को लोन के रूप में दे रखा है हमने। वो टाइम आने पर हमारे पास पहुंचते जाएंगे और हमको उसका भोग करना होगा। जैसे जैसे हम उस धन का भोग करते हैं, उसी तरह इन पापों का भी हमको भोग करना पड़ेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक किसी का चैट बॉक्स में? मेरे को मैं देख नहीं सकता हूँ। शाश्वत विष्णु कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है उनका। बीज पाप ये है कि जो कि प्रारब्ध नहीं है, मतलब आपको मिले नहीं है, लेकिन आपके पास चित्त में तैयार है। ये वो पाप है जिनका कोई सर्टिफाइड कारण होता है फलीभूत होने का, एक ऑब्जेक्ट होता है फलीभूत होने का। सपोज मैं आपको बड़े साधारण शब्द में बताता हूँ कि आपने एक पाप ऐसा किया है कि जो बहुत संगीन है, और वो संगीन है, और करने के बाद और आपने उसके साथ में कुछ अच्छा कार्य भी कर दिया,
हाँ, तो पाप के साथ वो पुण्य नहीं है, वो पुण्य नहीं गिना जाएगा, पाप और पुण्य अलग वस्तु है। तो उसको एक बीज के रूप में अलग से रख दिया है, प्रारब्ध और प्रारब्ध में नहीं डाला है। और प्रकृति या काल, वो क्योंकि प्रारब्ध कर्म ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी उनका लोड है हमारे ऊपर, आप प्रारब्ध भी तैयार बैठे हुए हैं और रूढ़ पाप भी हैं, तो इसको काल जो है एक रूप में रख देता है कि जब आपकी सहनशीलता बढ़ती है, हाँ, जब आपके कार्य कुछ ऐसे होते हैं कि आप इसको सहन कर सकते हैं, तो ये बीज पाप अंकुरित हो जाते हैं। चारों तरह के पाप अलग अलग रूप में, जैसे मैंने बताया कि प्रारब्ध पाप जो है कैश इन हैंड हमारे पास में, आप प्रारब्ध पाप एफडी के रूप में है, रूढ़ पाप गोल्ड के रूप में है, जो कभी भी बेच के आप कैश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पाप है, ये बीज पाप, रूढ़ पाप जो है ये गोल्ड के रूप में है, रूढ़ पाप जो है ये लोन के रूप में किसी को दे रखा आपने, और बीज पाप जो है गोल्ड के रूप में आपके पास में। तो ये आप जो है आपके मन में, आपके पास ये सारे पाप वही है जो हमने कर रखे हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में हमको समय आने पर प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, अहम बीज प्रजत पिता, तो मैं सबका पिता हूँ, केवल भक्तों के पिता नहीं है, वो सभी जीवों के पिता है। तो उनकी कृपा से, उनके निर्देश से काल को ऐसा निर्देश दिया गया है कि उतना ही इनको कष्ट देना, पाप तो इनके हैं, उतना ही तो कष्ट देना जितना ये कष्ट सहन करे। जैसे आप देखें, एक टीचर जैसे 6th क्लास की टीचर है, वो 6th क्लास की टीचर अपने बच्चों को पढ़ाती है और फिर उनका क्वेश्चन पेपर तैयार करती है। तो क्वेश्चन पेपर तैयार करते वक्त उसके दिमाग में एक ये बात होती है कि क्या मैंने ये इनको पढ़ाया है, क्या ये उसका उत्तर दे पाएंगे, क्या ये समझ पाएंगे, तो वो क्वेश्चन पेपर उसके हिसाब से बनाती है। ऐसा नहीं कि वो ईर्ष्या से पेपर बनाती है, नहीं, ऐसा कुछ लिखती हूँ आज कि इनको समझ ही ना आए, मैंने इनको पढ़ाया ही नहीं है, ये उसका उत्तर ही ना दे पाए। इसी तरह भगवान के निर्देश से जो काल, जो प्रकृति है, वो हमको उतना ही कष्ट देती है। 6th क्लास के बच्चे को कभी 7th क्लास का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, उसको वही क्वेश्चन पेपर मिलता है जितना वो सॉल्व कर सकता है। तो भगवान भी अलग अलग तरह के पापों के को फलीभूत करने के लिए काल को आदेश देते हैं। भगवान की ये इच्छा है कि हमारा अकाउंट क्लियर हो, हमारे ये पाप खत्म हो, हमारे ये पाप खत्म होंगे तो ये फलीभूत होने बंद होंगे, फलीभूत होने बंद होंगे तो अनर्थ होने बंद होंगे, फिर हम भक्ति बड़ी सुदृढ़ तरीके से कर पाएंगे। तो ये अलग अलग तरह के पाप हैं जो कि किसी अलग अलग फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, किसी और फॉर्म में हमारे पास में है, अलग अलग रूप में पड़े हुए हैं हमारे पास में। हमारा मुख्यतः ये फोकस रहना चाहिए, ये समझने का ध्यान रहना चाहिए कि ये पाप है और इससे पहले जो हमने पढ़े वो पाप करने के कारण है। तो हमें बीज रूप में और रूढ़ रूप में, अपराध रूप में, पाप रूप में सबको भुगतना ही पड़ेगा, अपना अकाउंट हमको क्लियर करना ही पड़ेगा। लेकिन आगे हम बहुत सुंदर पढ़ेंगे इसके विषय में इसी सेशन के अंदर कि वास्तव में किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न और हैं प्रभु जी चैट बॉक्स में जी। अंजना नैयर माता जी का प्रश्न है, पर जब हम अब भक्ति करते हैं तो पाप क्या कम होते जाते हैं? सॉरी, हाँ जी। जब हम भक्ति करते जाते हैं तो पाप क्या कम होते जाते हैं? ठीक प्रश्न है। भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम भक्ति यदि इसलिए करते हैं कि इससे पाप नष्ट होते हैं, तो ये फिर पाप नष्ट नहीं होते, पाप बढ़ जाते हैं। ये इसकी चर्चा आगे आएगी। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि जब वाटर टैप हम खोलते हैं, जो पानी उस टैप में से निकल रहा है वो प्रारब्ध पाप है। ठीक है, जो पाइप के अंदर है वो अप्रारब्ध पाप है। जो टैंकी में है, जो टैंकी के अंदर पानी है वो क्या है, वो बीज पाप है। और जो पानी उस टैंकी को सप्लाई करने वाला जो सोर्स है एमसीडी, उसके पास जो पानी है वो रूढ़ पाप है। पानी वही है, समझे आप? ठीक है।
तो आगे वो जो क्वेश्चन आएगा कि भक्ति से पाप समाप्त होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो हर पॉइंट पे उसकी चर्चा होगी। अब ये दुष्कृतों के बाद सुकृतो उतत अनर्थ, पढ़िए। फिर से माता जी आप। सुकृतो, हरे कृष्ण। सुकृतो अनर्थ, पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के फल के कारण अनित्य स्वर्ग आदि लोकों के सुख भोगने की जो कामनाएं होती हैं, उन्हें सुकृतोत अनर्थ कहते हैं। बड़े घर में जन्म, पिछले जन्म में कुछ यज्ञ दान किया था तो इस जन्म में धन आदि मिला, परंतु यह भक्ति की तरफ अग्रसर नहीं कर रहा तो सुकृतोत अनर्थ कहलाता है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो मेरी प्रार्थना है कि जितने भी डिवोटीज, यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर 38 डिवोटीज दिख रहे हैं, तो सबको पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी डिवोटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए। बहुत सारे डिवोटीज मैं देख रहा हूँ कि जो हैं, लेकिन वो 3 दिन से उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ें इसको, नहीं तो मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा इसके बाद। तो मैं बता रहा हूँ, पहले जो भक्त जो तैयार रहे इसके लिए, तरुण मेहता प्रभु और अशोक पोद्दार प्रभु, कृष्णेंदु प्रभु, ये सब डिवोटीज तैयार रहे, पढ़े इसके बाद। तो यहाँ पर लिखा है, अभी जो हमने बात किया था इससे पहले वो था दुष्कृतो, अब है सुकृतो। अच्छे कर्म करने से भी अनर्थ पैदा होता है, ये क्या बात है? हाँ, हमने तो बचपन से यही सुना है और यही कोशिश की है कि क्या करें, किसी ना किसी तरह सुकृति उत्पन्न करें या अच्छे कर्म करें। ये आज नई बात बता रहे। तो क्या होता है, अच्छे कर्म करने से हमारी कामनाएं उत्पन्न होती है कि मैंने उसके लिए अच्छा किया, वो मेरे लिए अच्छा करे। ये स्टार्टिंग लेवल की बात है। फिर मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने धर्मशाला बनाई, मैंने मंदिर बनाया, मैंने प्याऊ बनाया तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो। हाँ, मैंने दान दिया तो मुझे ये प्राप्ति हो। ये इच्छाएं रहती हैं और फिर सुख भोगने की इच्छा रहती है। अब ये क्या है, सुकृतो, ये तो हुए कारण, ये तो हुए कि क्या हम सोचते हैं। लेकिन जैसे क्या होता है कि सुकृति की वजह से हमें अच्छे कुल में जन्म मिल जाता है, हमें धनी परिवार में जन्म मिल जाता है। हाँ, तो एक बार परम पूजनीय भक्ति वैष्णव महाराज बता रहे थे कि जैसे वो सोचता है व्यक्ति कि क्या करूं, वो धन प्राप्ति हो गई है, प्रॉपर्टी अच्छी प्राप्ति हो गई है, तो क्या कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी बेच के ये प्रॉपर्टी खरीदें, ये करके वो खरीदें, इसी में उसका मन लगा हुआ है। सुकृति से धन मिल गया, अच्छी सुविधाएं मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन अब वो क्या है, भक्ति नहीं कर पा रहा। तो ये सुकृतो उतत अनर्थ है। हाँ, और ये क्या है कि पिछली जन्म में जैसे बुरे कर्म पाप की तरफ फलीभूत हुए हैं, पाप फलीभूत हो रहे हैं, तो ये सुकृति भी फलीभूत हो रही है और हमको प्राप्त हो रही है सुकृति, और वो हमारे भक्ति में बाधक बन गई है। हाँ, और भी जैसे हमें सुकृति की वजह से तरह तरह की भोग करने की वस्तुएं मिलती है। हाँ, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुख यात्रा कथम अभ्युदयो भवेता। कहते हैं कि भुक्ति और मुक्ति को क्या कहा गया है। हाँ, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। हाँ, ये एक दो चुड़ैलों की तरह हमारे हृदय में बैठी रहती है, भुक्ति और मुक्ति। हाँ, साधारण जीव के अंदर और भक्ति में बहुत अधिक प्रगति स्तर पर जब हम नहीं होते तो ये भुक्ति और मुक्ति प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, ये दो चुड़ैल हैं, भूतों के समान हमको परेशान करती रहती है। हम जप कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं या कोई और कार्य भी कर रहे हैं, या साधारण जीव भी कोई कार्य कर रहा है, तो मैं अब कुछ बना रहा हूँ, कुकिंग कर रहा हूँ, तो भोग के लिए कि मैं इसको बहुत अच्छे से खाऊं। हाँ, जैसे कोई बनाया, आपने प्रिपरेशन किया है, तो इस बाउल में इसको डालेंगे, फिर इस ग्लास में सर्व करेंगे, फिर ये चम्मच के साथ इसको खाएंगे, फिर इसको अच्छे से रखेंगे, फिर एसी में बैठकर इसका सेवन करेंगे। ये सब भोग की इच्छा लगातार कुकिंग के वक्त शुरू हो जाती है। हाँ, जैसे हम बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो हम सपना देख रहे हैं कि आज हम इतनी सेल करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे,
पैसा करने के बाद रास्ते में से ये खरीदते हुए आएंगे, ये लेते हुए आएंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये प्रॉपर्टी ले लेंगे, वैसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। तो ये पिशाची चुड़ैल के समान है, ये भूत हमको लगातार परेशान करते हैं। और देखिए, जब तक ये चुड़ैल भूत ये हमारे हृदय में बैठे रहेंगे, ये हमको भक्ति नहीं करने देंगे। और ये हम भक्ति कर भी रहेंगे, भक्ति हम करते भी रहेंगे, हम इसको वास्तविक रूप में उस भक्ति का आनंद का हम जो है वो क्या कहते हैं, रियलाइज नहीं कर पाएंगे उस आनंद को। उसको रियलाइज तो बाद में करने की बात है, उसको हम वास्तव में अंगीकार ही नहीं कर पाएंगे, उसको सोच ही नहीं पाएंगे कि करना कैसे है, उसको देखना कैसे है। और क्योंकि रियलाइज करने की बात तब आएगी जब आनंद हमको मिलेगा। जब आनंद हमको मिलेगा ही नहीं, जब तक ये चुड़ैल रहेंगी तब तक हमको आनंद नहीं मिल सकता। भुक्ति मुक्ति जब तक ये हमारे दिमाग में चलता रहेगा, ये भोग लूं, मुक्त हो जाऊं, फ्री हो जाऊं, कष्टों से पार हो जाऊं, ये हो जाऊं, भगवान मुझे ये कर दो, भगवान मुझे वो कर दो, भगवान मुझे ये कर दो, ये नित्य हमारे मन में ये बना रहेगा भगवान की सेवा करते वक्त, जब करते वक्त। तो तब तक हम लोगों को वास्तविक रूप में उसका मधुर आस्वादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब है अपराध उतत अनर्थ। तो जो मैंने नाम बोले थे उनमें से कोई पढ़ने को तैयार है तो बता दीजिए एक बार। अशोक प्रभु जी, हाँ आप पढ़िए। ये मीना माता जी होंगी, अनम्यूट कर लीजिए। उमेश प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कौन पढ़ रहे हैं? उमेश प्रभु जी पढ़ रहे हैं। उमेश प्रभु पढ़िए। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। से उत्पन्न जो अनर्थ होते हैं, नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपराध से उत्पन्न नहीं प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। तरुण प्रभु जी पढ़िए आप। तरुण प्रभु जी आप पढ़िए। अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ होते हैं उनको अपराधक अनर्थ कहते हैं। ये अनर्थ भजन के प्रबल विघ्नकारी है। पाप और अपराध साधारणतः एक ही अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, परंतु इसमें अंतर है। भजन के आभास मात्र से ही जलती हुई आग में रुई के ढेर के भांति पाप समाप्त हो जाते हैं, किंतु अपराध बहुत आसानी से समाप्त नहीं होते। अपराध स्वीकार करके अपराध का प्रायश्चित संभव है। पापी व्यक्ति भजन के बल से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, परंतु अपराधी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं। थैंक यू माता जी। तो ये है अपराध उतत, सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और ये भक्तों के लिए बहुत समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि दुष्कृतो या सुकृतो तो हम आसानी से समझ जाते हैं और अपराध उतत अनर्थ जो है वो थोड़ा हमको समझने में समय लगता है। और इस अनर्थ से बाहर निकलने के लिए तो वो जो है उसके बारे में हमको समझना होता है कि क्या है ये। तो यहाँ पर बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ होते हैं उनको अपराध उतत अनर्थ कहते हैं। और ये अनर्थ भजन के प्रबल विघ्नकारी है, भजन में बहुत विघ्न डालते हैं। इसकी वजह से हमको भजन करने में टेस्ट नहीं आता। जो कई लोग प्रश्न पूछ रहे थे कई दिन से, तो मैंने आपको बोला था कि आपका उत्तर इसमें मिलेगा। तो जब ठीक से नहीं होना, भक्तों के संग में आनंद नहीं लेना और कई चीजें, भक्ति में प्रगति नहीं होना, तो ये उसका कारण है। पाप और अपराध साधारणतः एक ही अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, परंतु इसमें अंतर है। भजन के आभास मात्र से ही जलती हुई आग में रुई के ढेर की भांति पाप समाप्त हो जाते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा था किसी भक्त ने कि भक्ति से पाप समाप्त होते हैं, तो ये उनके प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर। क्या बताया जा रहा है कि भजन के आभास मात्र से, केवल अभी भजन में मन नहीं लगा है, भजन का आभास हुआ है, सिर्फ भजन की एक रोशनी सी आई है, भजन का एक करने का हमने स्टार्ट किया है। उसी से क्या होता है कि जैसे कहते हैं रुई में आग जल जाती है। जैसे रुई एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि बहुत बड़ा रुई का एक ढेर है, अगर थोड़ी सी आप उसको आग दिखाएंगे तुरंत वो आग पकड़ लेगा। इसी तरह जो है वो
थोड़ा सा भी भक्ति का आभास होता है, भक्ति अभी प्रारंभ नहीं हुई है या जस्ट स्टार्टिंग फेज पे ही है, हम ठीक तरह से नाम जप नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसके आभास से ये पाप खत्म हो जाते हैं। किंतु अपराध बहुत आसानी से समाप्त नहीं होते। अपराध स्वीकार करके अपराध का प्रायश्चित संभव है, अपराध भक्ति से समाप्त नहीं होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ? जैसे वो भजन में कहते हैं, क्या कहते हैं, हरि नाम स्थाने अपराध, हरि नाम के प्रति जो अपराध होता है वो हरि नाम से समाप्त हो जाता है। हाँ? भगवान के प्रति भी अपराध होता है, वो भगवान के नाम से समाप्त हो जाता है। तब स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, आपके प्रति जो अपराध हो रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं वैष्णव के प्रति कि आपके प्रति जो अपराध हो रहा है उससे मेरा कोई परित्राण नहीं होगा, उससे मैं निकल नहीं पाऊंगा, उससे पार नहीं हो पाऊंगा। तो यहाँ पर पहले अपराध को क्या कहते हैं, प्रायश्चित तभी संभव है जब हम स्वीकार करें। और पापी व्यक्ति भजन के बल से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, परंतु अपराधी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। सिद्धि प्राप्त करना, भक्ति प्राप्त करना अपराधी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, पापी व्यक्ति कर सकता है। हाँ, पापी व्यक्ति ने भजन किया, थोड़ा सा भगवान का नाम का जप किया, कीर्तन किया, हरि नाम देखा, भक्तों के साथ में थोड़ा डांस किया, तो उसके पाप समाप्त हो गए। लेकिन अपराधी व्यक्ति के ये समाप्त नहीं होते। यहाँ पर किसी को क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है, स्मृति माता जी का प्रश्न शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम फिर अभी जो प्रेजेंट में जो भी हम भुगत रहे हैं वो पापों की वजह से है कि अपराधों की वजह से है? अपराध है तो हमें क्या पता हमने क्या किया, हम कैसे माफी मांगे? मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अपराध स्वीकार करने से प्रायश्चित संभव है, ये नहीं समझ में आ रहा। जो भौतिक रूप से कष्ट प्राप्त हो रहे हैं वो पाप की वजह से है, जो भक्ति में प्रगति नहीं हो रही वो अपराध की वजह से है। और भक्ति में प्रगति करने के लिए अपराधों से मुक्त होना होगा। और यदि पता नहीं है कि क्या क्या अपराध किए हैं, तो जिनका पता है उनको रियलाइज कर लेना चाहिए, उसके बारे में छुटकारा करने का प्रयास करना चाहिए। और जिनका पता नहीं है उसका छुटकारा अभी पता लगने वाला है, अभी आएगा उसका उत्तर, उसका छुटकारा कैसे होगा। जिनका पता है उनको हमको कर लेना चाहिए। और जब हम वास्तविक रूप में साधना भक्ति करेंगे तो भगवान हमको बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलत किया। जैसे रेड लाइट क्रॉस करने के बाद हमको पता नहीं कि हमको पता है कि रेड लाइट क्रॉस कर ली है, लेकिन भूल गए कहाँ कहाँ क्रॉस किए। तो जब चलान आता है ना तो उसमें लिखा होता है कि आपने इस तारीख को इतने बजे यहाँ पर रेड लाइट क्रॉस किया। तो भगवान हमें इस चालान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हमारी बुद्धि में, साधना में डालेंगे। जब साधना करेंगे कि आपने ये गलत किया। प्रभु जी, जो काम क्रोध लोभ आता है ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? पाप की कैटेगरी में आएंगे किसमें? अब मुझे पता है मैं बहुत क्रोधी हूँ, तो उसको मैं नहीं ठीक कर पा रही, तो उसको फिर काम क्रोध लोभ हमारे एक स्वभाव में है, हमारी भौतिक इच्छाओं में है। और जो हमने चर्चा की दुष्कृतो उतत अनर्थ के अंदर अविद्या के कारण है, वो उसके कारण से हमारे अंदर काम क्रोध लोभ आ रहा है। जब हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी, जब हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमको कोई धक्का भी मार रहा है, हमको कोई गाली भी दे रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन काम क्रोध लोभ तो हमारी रॉन्ग आइडेंटिटी की वजह से है कि मैं इतना शुद्ध भक्त हूँ, मैं इतना उन्नत भक्त हूँ, हाँ मुझे कीर्तन का मौका नहीं मिल रहा, मुझे लेक्चर का मौका नहीं मिल रहा, प्रभु जी मेरे बारे में जानते नहीं, माता जी मेरे बारे में जानते नहीं है, ये टेम्पल प्रेसिडेंट मुझे मौका नहीं दे रहे हैं, नहीं तो जब मैं ये कार्य करूंगा तो फिर पता नहीं दुनिया क्या क्या समझेगी। और जब वो नहीं होता हमारी इच्छा की पूर्ति, तो क्रोध आता है, और वो प्राप्त करने के लिए लोभ होता है, और मिलने के बाद वो पोस्ट खो जाए उसका भय रहता है। ये सब जो है रॉन्ग आइडेंटिटीज है हमारी, जो हमारे दुष्कृतो उतत अनर्थ में जो हमने अविद्या पढ़ी उसकी वजह से। ठीक है, और किसी प्रश्न कोई? तो जी चैट बॉक्स में एक प्रश्न है कृष्णदास माता जी का कि पाप और अपराध का मूल अंतर बता दीजिए। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। पाप और अपराध का क्या मूल अंतर? भक्ति में आने से पहले किए हुए पाप को पाप कहते हैं, भक्ति में आने के बाद किए हुए पाप को अपराध कहते हैं। ये एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अपराध पूरे होशा हवास में
जानते हुए, ये ज्ञान होते हुए कि अपराध क्या होता है, इस अपराध का क्या फल होता है, उस परिस्थिति में किया जाता है। पाप की परिस्थिति में उससे होने वाले जो घाटे हैं या सजा है या कष्ट है, उसके बारे में व्यक्ति को उतना अधिक ज्ञान नहीं होता। पापी व्यक्ति को पाप करने के बाद उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कमजोर हो जाती है, पहली चीज। दूसरा, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तीसरा, पापी व्यक्ति को पाप करने की आदत पड़ जाती है। चौथा, पापी व्यक्ति को पाप करके ही जीवन निर्वाह करने का एक स्वभाव बन जाता है। अब आते हैं अपराध पे। अपराधी व्यक्ति को ज्ञान होता है कि वो अपराध कर रहा है। पापी व्यक्ति की तरह ही अपराधी व्यक्ति को भी अपराध करने का एक स्वभाव बन जाता है। अपराधी व्यक्ति अपराध करने से, भक्ति से विनिष्ट हो जाता है, विलग्न हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब समझिए बड़े साधारण शब्दों में अपराध शब्द का अर्थ क्या है। राध शब्द है सोर्स, राध शब्द है प्रेम, राध शब्द है भक्ति, और अप मतलब उससे दूर, प्रेम से दूर, भक्ति से दूर, आनंद से दूर, भक्तों से दूर, भगवान से दूर, राध अप। समझ रहे हैं आप? राध से दूर होने को अपराध कहते हैं। राध के दूर होने का कारण अपराध होता है, और ये अपराध जानबूझ के करें या ना करें, लेकिन हमें ये पूरा ज्ञान होता है, हमें ये पूरी समझ होती है कि अपराध हमसे हुआ है। शायद करते वक्त ध्यान ना रहे, लेकिन हमें ये अच्छे से पता होता है, और हमारा ये टेस्ट बन जाता है भक्ति के अंदर, हमारा ये स्वभाव बन जाता है, हमारा ये एक हमारे पास बड़ा इंटेलिजेंस मिल जाता है शास्त्रों को पढ़ने के बाद कि अपराध करना भी है, लेकिन किस तरह से उसको मॉडिफाई करना है। देखो, मैं किसी से बात करूं, प्रभु जी आपको पता है ये जो भक्त है ना मंदिर में, इनका ये नाम है, ये ना ऐसे बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वो करते हैं, या प्रभु जी देखो, मैं लेकिन निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल हृदय से निंदा करने का 1% भी इच्छा नहीं है, और मैं बिल्कुल ये अपराध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी सतर्क रहो और उनसे बात मत करो। तो ये वैष्णव निंदा का टेस्ट अपराध है ना, ये अपराध हमारे अंदर जागृत हो चुका है। और इस तरह से, जैसे एक बड़ी साधारण लाइन से हम समझ सकते हैं, जैसे ना लेडीज की आदत होती है, और लेडीज जो है वो, जैसे हम पंजाबियों में देखते हैं, पंजाबी कहते हैं मैं तेन गल दसा किसी ने दसी ना है गल। हाँ, तो दसी ना वाला सिस्टम यही है, निंदा करना, सब कुछ करना, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ, इस वैष्णव की चुगली, उस वैष्णव की चुगली। प्रभु जी पता है आपको, प्रभु जी के बारे में नई बात पता लगी है, माता जी के बारे में बात पता लगी है, बताऊं आपको, देखो ऐसा है, लेकिन देखो ऐसा है, ये किसी से बात करना मत। लेकिन ये हम निंदा नहीं कर रहे, देखो बात पता लगी है तो बात तो करना बनता है ना। ये बात अगर हमारे हृदय में रह जाएगी तो हमें जप नहीं करने देगी, तो हम बात कर खत्म कर ले। इस तरह वो एक दूसरे से बात करते रहते हैं, और फिर स्वभाव बन जाता है हमारा। जैसे बोलते हैं आज की ताजा खबर, तो जब भक्त लोग मिलते हैं तो कहते हैं आज की ताजा निंदा। तो आज किसकी निंदा करनी है? आज हमें ये डिवोटी मिले, प्रभु जी देखो वो ना ऐसा कर रहे थे, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, उनके घर में मैं गया तो ऐसा हुआ था, वो सो रहे थे, वो जप नहीं कर रहे थे, वो ऐसा था, वो ऐसा था। हमने अपना स्वभाव बना लिया, आज की ताजा खबर, आज की ताजा निंदा। तो इस तरह से जो है ये अपराध हम बिल्कुल कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, और उससे हमारी बुद्धि कमजोर हो रही थी, इससे हमारी भक्ति कमजोर हो रही है। वो हमारी सोच के ऊपर एक आवरण डाल रही थी, हमारी बुद्धि को कमजोर कर रही थी, ये हमारी भक्ति के ऊपर आवरण डाल रही है, हमारी भक्ति कमजोर कर रही है। ये अपराध है। तो मुख्यतः अपराध और पाप में ये अंतर रहता है, और आज अपराध ही जो है ये विषय है, तो उसके बारे में ऐसा रहता है। और कोई प्रश्न है? ये तो आगे चले हम लोग, चले जी। तो मुख्यतः जो हम चर्चा करने वाले हैं अपराध उतत अनर्थ में, वो है सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और नाम अपराध। ये बहुत सुंदर अपराध है जो कि हम अक्सर करते हैं, और इनका हमें
मुख्यतः स्वीट डिश की तरह टेस्ट आ चुका है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन सब के बारे में समझना। इसके अलावा भी अपराध होते हैं जिसको गुरु अपराध बोलते हैं, धाम अपराध बोलते हैं, लेकिन मुख्यतः श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन 3 के बारे में चर्चा की है। हम भी इनके 3 के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो दिस इज 845, 842, तो इसको हम कर सकते हैं या इसको यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है वो डिटेल्ड है। और सेवा अपराध हम ले लेते हैं पहले, तो कौन पढ़ेंगे? अमरचरण प्रभु जी पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, पढ़िए प्रभु जी। ये सेवा अपराध है जो कि यूजुअली सेवा के वक्त हमारे से होते हैं, तो इनके बारे में हम ये केवल सेवा अपराध तक चर्चा करेंगे आज, बाकी 2 अपराध की चर्चा कल करेंगे जी। सेवा अपराध। फर्स्ट, पादुका पहनकर मंदिर जाना। सेकंड, सवारी या बग्गी में बैठकर मंदिर जाना। थर्ड, इष्ट देव के उत्सवों का आयोजन न करना। फोर्थ, भगवान के समक्ष जाकर प्रणाम न करना। फिफ्थ, झूठे मुख या झूठे हाथ होते हुए भगवान की प्रार्थना या वंदना करना। सिक्स्थ, अपवित्र या अशुद्ध अवस्था में भगवान की वंदना करना। सेवेंथ, एक हाथ में प्रणाम करना। एट्थ, परिक्रमा करते हुए भगवान को पीठ दिखाना। नाइन्थ, विग्रह के आगे पैर पसारना। 10th, विग्रह के सामने हाथों में से अपने घुटनों को बांधकर बैठना। ठीक है, थैंक यू बोजी। ये एक जनरल लैंग्वेज में है, अगर कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, ये तो आगे भक्त जो पढ़ेंगे वो रेडी रहे जी। अमित प्रभु जी। 11th, विग्रह के सामने सोना। 12th, विग्रह के सामने भोजन करना। 13th, विग्रह के सामने झूठ बोलना। 14th, विग्रह के सामने उच्च स्वर में बोलना। 15th, विग्रह के सामने आपस में बात करना। 16th, विग्रह के सामने रोना। 17th, विग्रह के सामने किसी को डांटना। 18th, विग्रह के सामने कूट या क्रूर भाषा का प्रयोग करना। 19th, भगवान के सामने या उनकी सेवा में कंबल धारण करना। 20, विग्रह के सामने किसी की निंदा करना। 21, विग्रह के सामने किसी और का गुणगान करना। आगे बढ़िए, जो ड्यूटी पढ़ेंगे। स्मृति माता जी। अश्लील भाषा का प्रयोग करना, अधो वायु परित्याग करना, समर्थ रहने पर भी भगवान को धूप दीप पुष्प अर्पित न करना, भगवान को भोग लगाए बिना खाना, ऋतुओं के अनुसार फल या फूल भगवान को अर्पित न करना, भोग का पहला भाग किसी और को अर्पित करके दूसरा या बचा हुआ भोग भगवान को अर्पित करना, विग्रह को पीठ दिखाकर बैठना, विग्रह के सामने किसी और को प्रणाम करना, गुरु के सामने मौन रखना या उनके प्रश्नों का उत्तर न देना, विग्रह के सामने अपनी प्रशंसा करना, देवताओं की निंदा करना। थैंक यू माता जी। ये 32 तरह के सेवा अपराध पद्म पुराण से श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने डाले हैं, बताए हैं हमको कि पद्म पुराण में इनका वर्णन आता है। तो ये सेवा अपराध आता है, ये 32 तरह के सेवा अपराध हैं जो कि हमने ध्यान पूर्वक से जब हम सेवा साधना करें तो इसके बारे में ध्यान रखें। इसके बारे में कोई प्रश्न है किसी का, या सबको क्लियर है? तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि जैसे हम डेटी वर्शिप करते हैं, हम कोई सेवा करते हैं, तो कहते हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं नाम संकीर्तन स्तोत्र पाठा, नाम संकीर्तन और स्तोत्र पाठ से ये जितने भी सेवा अपराध हैं ये विनिष्ट हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। और जैसे क्या आप देखेंगे ना कि जैसे आप टेंपल में देखते हैं कि जब पूजा अर्चना करते हैं तो डिवोटीज जो है मंत्र उच्चारण करते हैं, तो सेवा करने से पहले भी मंत्र उच्चारण करते हैं, सेवा करने के बाद भी मंत्र उच्चारण करते हैं कि जो पाप हमसे या जो अपराध हमसे हुए या हमने जो त्रुटियां की हैं, जो हमने ठीक से सेवा नहीं किया है, क्योंकि हम उतने शुद्ध नहीं है कि आपकी सेवा कर सके। कौन व्यक्ति शुद्ध है इस संसार में जो भगवान की सेवा कर सके?
भगवान के बारे में यदि हम पढ़ते हैं, भगवान के गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो हमें क्या क्वालिफिकेशन है भगवान की सेवा करें? ये तो भगवान की अहेतु की कृपा है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान जो है विग्रह के रूप में नहीं है, विग्रह नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि भगवान विग्रह रूप में हमको व्यक्तिगत रूप में प्राप्त हुए। यदि भगवान विग्रह रूप में हमको प्राप्त नहीं होते तो हम किसकी सेवा करते? हम क्या सेवा करते? हम कैसे अपने आप को शुद्ध करते? ये भगवान को कैसे संतुष्ट करने का प्रयास करते? तो और कैसे हमको ये फील होता, कैसे रियलाइज होता? जो वास्तविक रूप में शुद्ध भक्त जो है भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान अपने मुख के द्वारा अपनी प्रसन्नता दिखाकर, अपना आनंद दिखाकर वो उनको रियलाइजेशन देते हैं कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। जैसे आप देखिए कई जनरली डिवोटीज नहीं, जनरली जो बाहर के लोग ये कहते हैं इस्कॉन के जो है ना मूर्तियां बहुत सुंदर होती हैं, जैसे वो बोलती हैं। तो ऐसा नहीं कि मुंडक इस्कॉन जो है कोई ऐसे डॉलर ये पैसा रख के बैठा हुआ कि उनकी मूर्ति सुंदर बन सकती है, किसी और की नहीं बन सकती। सबके पास वही पैसा है, सब वहीं से जाके मूर्ति खरीद सकते हैं। लेकिन जो सेवा इस्कॉन में होती है उसकी वजह से भगवान सुंदर होते हैं, उसकी वजह से भगवान प्रसन्नचित होते हैं। और वो जो व्यक्ति जो भगवान के दर्शन करने आता है उसके हृदय में जो भगवान होते हैं वो साक्षात उसके सामने खड़े होते हैं और उसके साथ वो उसको रिलेट कर पाता है, समझ पाता है, देख पाता है, आनंद का अनुभव कर पाता है, उसको खुशी होती है। उस खुशी के अंदर जो उसके विचार आते हैं वो निकलता है कि भगवान बहुत सुंदर है। तो ये भगवान अवतरित हुए अपनी अहेतु की कृपा के कारण हमारे सामने हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान जो है वो हमको अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। तो ये जो है ये जो सेवा अपराध है ये स्तोत्र पाठ से और नाम संकीर्तन से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बड़ी सुंदर लाइन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यदि सेवा करते वक्त हमारे मन में ये विचार आ जाए कि कोई भी अगर त्रुटि हो गई, कोई भी अपराध हो गया तो चिंता नहीं है, अंत में मैं स्तोत्र पाठ तो कर ही लूंगा, तो उससे तो मुक्ति हो ही जाएगी। तो ये जो सेवा अपराध है ये नाम अपराध के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। हमने सोच लिया कि ठीक से आरती कर रहे हैं नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमने पढ़ा था कि पीठ नहीं दिखानी है या खाना नहीं है, चलो खा लेते हैं, इसके बाद माला तो करनी है, इसके बाद नाम संकीर्तन तो करना ही है, उससे समाप्त तो हो ही जाएगा। तो गंगा में नहाना है पाप धोने के लिए और फिर आके बाद में पाप करना है, ये वही स्थिति है। वास्तव में गंगा जी इतनी शुद्ध है क्योंकि भगवान के चरणों से आई है और सबके पाप समाप्त करती हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को भी तो समाप्त करना पड़ेगा। यदि पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी तो बार बार पाप करते रहेंगे। तो ये कारण है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए सेवा अपराध के अंदर या और भी अपराध की हम बात करेंगे कि हम ये अपराध करने से, नाम संकीर्तन से, स्तोत्र पाठ से, गुरु की सेवा करने से या कुछ और करने से हम मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको आसानी से ले लेते हैं, फिर हम कुछ भी अपराध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में तो हमको मुक्त हो ही जाना है। नाम संकीर्तन तो रोज हम करते ही हैं, 16 माला तो हम कर ही रहे हैं, तो 16 माला करने से तो सेवा अपराध समाप्त हो ही जाएगा। तो क्या पड़ता है, तो ज्यादा ठीक से मत करो। तो इसके अंदर कई ऐसे प्रश्न हैं जो शायद आपको नहीं समझ, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तो आप पूछ सकते हैं उसके लिए अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो। अदरवाइज मैंने जो आज का सेशन है यहाँ पर खत्म करते हैं। कल हम नाम अपराध और वैष्णव अपराध करेंगे नहीं, पढ़ेंगे, कर तो रहे हैं ऑलरेडी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या वास्तव में है। तो ये जो हैंड रेज किए हुए हैं, ये हैंड रेज पढ़ने के लिए किए हैं, तो उसको हटा दीजिए प्लीज। अगर प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हम जब अपराध करते हैं हमें पता होता है उसके बारे की क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो कि हमें कोई डिवोटी हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं और हम उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये अपराध में आता है क्या? ये अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी अपनी स्थिति है कि उस समय दे रहा है या देना चाहता है या दे पा रहा है, वो उसकी अपनी स्थिति है, वो अपराध नहीं है। वो अपराध क्यों है? हमने किसी समय मांगा है, वो तो उसके पास समय है नहीं है, तो उसकी परिस्थिति पे निर्भर करता है ना। प्रभु जी, कल ना राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर था फेसबुक में, उसमें वो ये बता रहे थे कि शिला, वो बड़े कंफ्यूज थे, हमने पढ़ा उनकी बुक में कि वो जब आए थे इंडिया में तो कंफ्यूज थे कि किस तरफ जाएं, बट उन्होंने डेफिनेशन दी कि शिला प्रभुपाद ने जब उनके साथ जो उनको कंपैशन दिखाया तो उन्होंने भक्ति की डेफिनेशन दी कि भक्ति की डेफिनेशन ही है कंपैशन एंड लव,
among the devotees. तो इसलिए मुझे ये हो रहा था कि ये क्या फिर अपराध में आएगा या कैसे समझे? गुरु तो कंपैशन करते ही है ना, गुरु का कार्य है करना वो। अब गुरु से आपने टाइम मांगा कि आपसे मिलना चाहती हूँ मैं, और गुरु में बोले कि बिजी हूँ, तो प्रार्थना कर देंगे गुरु। उनका कोई उससे उससे ऊपर कुछ और कार्य है करने के लिए, तो वो भी तो करेंगे ना, वो भी सेवा करनी पड़ेगी उनको। हम सोचे कि जब हम तैयार हो सेवा मिलने के लिए, और सामने वाला व्यक्ति भी कंपैशन का कटोरा लेके हाथ में तैयार बैठा रहे कि वो कंपैशन है, ये तो हमको अपने अंदर पात्रता लानी होगी, अपनी भक्ति को इतना सुदृढ़ करना होगा कि वास्तव में ये कोई मटेरियल वस्तु नहीं है कि मैं किसी को कॉल करूं, गुरु कॉल करूं, या गुरु मुझे कॉल करें, या गुरु के पास मैं जाऊं, उनके पास सदैव टाइम रहे और वो हमेशा तैयार रहे, और यदि वो नहीं टाइम दे रहे तो वो कंपैशनेट नहीं है। हाउ वी कैन जज? एक डिवोटी से मैंने पूछा कि आपने मतलब, मैंने एक वैसे उससे पूछ लिया कि आप गोपाल कृष्ण महा से इंस्पायर्ड थे, तो आपने गोपाल कृष्ण महा से दीक्षा क्यों नहीं ली? आपने किसी और से दीक्षा ली, इस्कॉन में दीक्षा ली उन्होंने। बोले गोपाल कृष्ण महाराज मेरी हरे कृष्णा का जवाब नहीं देते। अरे आप अपनी औकात तो देखो, आप अपने कपड़े देखो, अपना शरीर देखो, अपनी भक्ति देखो। महाराज कहीं जा रहे हैं बिजी, आपने प्रणाम किया, उन्हें जवाब नहीं दिया, तो महाराज की ड्यूटी थोड़ी ना सबको जवाब देते रहेंगे। कंपैशन आपको चाहिए तो कंपैशन वो देगा। कंपैशन का मतलब कोई बॉडीली लैंग्वेज थोड़ा ना है। कंपैशन का मतलब कोई ये तो ना हाथ सिर पे रख के पुत्रवती भव, तब बोलेंगे तो ही पुत्रवती भव होगा, या क्या बोलते हैं दीर्घायु भवा, नहीं होता है। तो उनके हृदय से कंपैशन निकल नहीं है। अब ये बेवकूफ व्यक्ति जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि उन्होंने मुझे मेरे हरे कृष्ण का जवाब नहीं देते, तो दिस इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। गुरु तो सदैव कृपा करिए है ना। ये जो रिश्ता हमारा गुरु के साथ में ट्रांसीडेंटल रिश्ता है, ये मटेरियल रिश्ता नहीं है कि जूम पर मीटिंग होगी गुरु महाराज से, गुरु महाराज हमको जो है वो बोलेंगे कि हम जब गुरु के पास जाएंगे उनको अपना बखान कराएंगे, हमने ये प्रचार किया, हमने ये सेमिनार किया, हमने इनको भक्त बनाया, तो गुरु महाराज हमें आशीर्वाद नहीं दे, हमारी तारीफ करें, हम अपना जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जाए कि हमने ये किया। गुरु को किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती, गुरु को सब पता होता है। और हम ये भ्रमित होने के कारण ऐसा कर रहे हैं और सोच रहे हैं गुरु को हमने भ्रमित कर दिया। गुरु को भी भ्रमित नहीं हो सकता, गुरु स्वयं गुरु है। तो प्रभुपाद कंपैशनेट थे, लेकिन प्रभुपाद ने कई एक डिवोटी हमारे पास में आए थे क्लास देने के लिए, उन्होंने बोला कि मेरा प्रभुपाद से कितना संग हुआ आप सुन लीजिए। कि प्रभुपाद स्नान करने के लिए वॉशरूम में बाथरूम में थे, मैंने दरवाजा खोला, उस प्रभुपाद खड़े थे और प्रभुपाद को मैंने देखा और दरवाजा बंद हो गया। इतना ही संग हुआ, बस इतना ही संग हुआ। अब वो उनसे ईर्ष्या करें जो प्रभुपाद का संग किए, जो प्रभुपाद के लिए कुकिंग किए, जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी बने, प्रभुपाद को उनको नित्य संग मिल रहा है और मुझे उतना ही संग मिला, ये मतलब नहीं है। दिस इज नॉट, ये मापदंड नहीं है कि गुरु कंपैशन, इसका मतलब प्रभुपाद तो उसके लिए कंपैशनेट नहीं हुए ना, प्रभुपाद उसके लिए दयालु नहीं हुए। तो प्रभुपाद भी इसका मतलब भगवान की तरह जो हमने पढ़ रहे थे कि भगवान जो है भक्ति किसी को देते हैं किसी को नहीं देते, तो ये गुरु के ऊपर या प्रभुपाद के ऊपर या वैष्णवों के ऊपर हम ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है, टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो ये हमको समझना पड़ेगा और अपनी पात्रता घोषित करनी पड़ेगी, अपनी पात्रता योग्यता लानी पड़ेगी कि वास्तव में हमको समझ आए। प्रभु जी, मैं बेसिकली अपने लिए पूछ रही थी कि अभी जैसे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से कुछ डिवोटीज पीछे अप्रोच कर रहे थे, मैं उनसे नहीं बात कर पा रही थी और बाद में पता चला कि उनको एक्चुअली बहुत जरूरत थी, तो मुझे उस चीज के लिए बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मैं जैसे भी कर। एक बात बड़ा ध्यान से समझ लेना चाहिए हम सबको, हमारे दिमाग से भ्रम निकलना चाहिए। जिसके लिए जिसकी जो आवश्यकता है भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। अगर यदि मैं किसी कारणवश से उपलब्ध नहीं हूं तो वो कोई और भगवान उसकी व्यवस्था करके उसको उपलब्ध करा देंगे, और जो उपलब्ध कराएंगे हमारे से अच्छा होगा। हमने वो एक भजन सुनते हैं, बहुत मतलब आध्यात्मिक भजन है, तारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो। हम क्या बोलते हैं, तारा है सारा जमाना आओ तुमको भी तारे, उनको भी तारा मैंने उनको भी तारा, आज तुम्हारी है बारी आओ तुमको भी तारे। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए, हमारे बस की नहीं है, हम किसी को नहीं डाल सकते। भगवान सबकी व्यवस्था करेंगे, भगवान सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस जूम पर 30-35 लोगों से हम बात कर रहे हैं,
हजारों भक्त हैं, हजारों चीजें चल रही हैं, और मैं सोच रहा हूँ इस्कॉन दिल्ली मैं ही चला रहा हूँ, इस दिल्ली में मैं ही प्रचार करता हूँ, ये वक्त सब मुझ पर ही निर्धारित रहेगा। मेरी मिसकंसेप्शन जो मैंने अपने दिमाग बना लिया वो सब। ठीक है, और किसका प्रश्न कोई? शाश्वतदीन प्रभु जी का प्रश्न है। हाँ सही बोलिए। भक्ति को नाम को देवताओं की निंदा करना, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जैसे सोम सूर्य या कृष्ण भक्ति का ध्यान हो गया, तो हम जो भी दूसरे जो देवताओं की पूजा करते हैं, हम उनको एक अलग से मतलब डाउन गिनर देखते हैं, या उनकी हम कोई देवताओं की बात करते हैं हमें वो सिमिलर लगता नहीं, लगता है कि डाउनवर्ड की तरह है। उसको कैसे देखेंगे? ये सेमिनार उन सब चीजों को क्लियर करने के लिए। हमारी क्या प्रॉब्लम है, जो हमने कल एक विश्लेषण किया था एक स्थिति के बारे में जिसको बोलते हैं उत्साहमयी भजन क्रिया की जब हम चर्चा कर रहे थे तो अनिश्चितता भजन क्रिया में आया था, उत्साहमयी अनिश्चितता भजन क्रिया। उसमें यही था कि हम जब शुरू में जोश में आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ये सुनते हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम, और हमारे पास ये सबूत होता है कृष्ण ने स्वयं बोला है, तो हम वो सबूत को अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए, क्योंकि अहंकार सांसारिक रूप में भौतिक रूप में हमारे अंदर रहता है कि आई एम द बेस्ट, तो उस भक्ति में अपने आप को सिद्ध करने के लिए भी हमने जो है बेस्ट स्वीकार किया है। हाँ, सबसे बढ़िया जो है मटका सिल्क मैं पहनता हूँ 3000 रुपए मीटर, तुम पहनते हो सूती धोती 100 रुपए मीटर, मेरी धोती तुम्हारे से अच्छी है, मेरी साड़ी तुम्हारे से अच्छी है, ये हमको साबित करना होता है। वही सोर्स, वही साइन, वही क्या एक्चुअल मीनिंग है उसका, क्या वर्ड है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर आगे लगाते हैं कि भाई कृष्ण सुप्रीम है, तुम्हारे जिनकी तुम सेवा कर रहे हो वो सुप्रीम नहीं है। पहली चीज, वो तुम जिनकी सेवा कर रहे हो वो सुप्रीम नहीं है, और तुम ठीक कार्य नहीं कर रहे हो। हमारे अंदर बड़ी मन घड़ना है ये हमको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। हाँ, जो हम यदि आप देखें, जब भगवान ने अपना वो क्या दिखाया, विराट रूप दिखाया, तो उस विराट रूप के अंदर सभी देवता भगवान के हाथ के रूप में, पैर के रूप में, सभी रूप में थे। तो यदि हम उनकी निंदा कर रहे हैं तो भगवान के उस, अब मैं कहता हूँ शाश्वत बीच में आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे आपकी नाक पसंद नहीं है, ये नाक सही नहीं है, इसको कटवा के आओ, तब मैं आपसे बात करूंगा। ये क्या तरीका हुआ? यदि व्यक्ति मुझे हृदय से प्रसन्न है तो मुझे उसका सब कुछ अच्छा लगता है। तो भगवान तो हमको पसंद है, लेकिन भगवान का हाथ पसंद नहीं है, भगवान का पैर पसंद नहीं है, भगवान की लात पसंद नहीं है, भगवान का मुख, ये बड़ी अजीब सी बात है। हम देवी देवता भक्त की निंदा करते करते, देवी देवता भक्त को नीचा दिखाते दिखाते देवी देवता की निंदा करते हैं और देवी देवता को नीचा दिखाते हैं। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, हम कृष्ण के भक्त हैं, हमने सुना है जो कृष्ण का भक्त होता है देवता उसकी पूजा करते हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। अरे वो जिसकी देवता पूजा करते हैं, सत्य है, ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो उन्नत वैष्णव, उत्तम वैष्णव है, वो देवी देवता द्वारा पूजनीय है। अरे हम थोड़ा वो व्यक्ति हैं, पहले वहां पहुंचे तो सही, और अगर वहां पहुंच जाएंगे तो हम, उत्तम वैष्णव का जो गुण है उसमें गुण बताया गया है कि उत्तम वैष्णव जब पहुंचता है, जब उसकी भक्ति में प्रगति होती है, अभी आने वाला वो वैष्णव के गुणों के अंदर, कि वो कभी समझता नहीं कि मैं उत्तम हूँ, वो कभी सोचता नहीं कि आज शिव जी आए नहीं पूजा करने के लिए, आज ब्रह्मा जी ने बोला था उनकी बारी थी, ऐसा ना होता है। वो अपने आप को जो जितना उत्तम होगा उतना कनिष्ठ से नीचे समझेगा, और जितना कनिष्ठ होगा उत्तम समझेगा। ये ऐसी भक्ति का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। जब व्यक्ति, अब मैंने उस दिन आपको बताया था, जब व्यक्ति अपने आप को भाव में समझे तो समझो भाव में है ही नहीं वो, और जब भाव में ना समझे तो वो वास्तविक रूप में भाव में है। तो हम ये बड़ा ध्यान से समझें कि देवी देवता हमारे लिए आदरणीय हैं, भगवान के अंश हैं, और वैष्णव तो ये कहती है एक चींटी भी हमारे लिए आदरणीय है, हमने उसको भी जो है अनादर नहीं करना है। हमारे लिए सब जीव भगवान का अंश है। वैष्णव का एक गुण है कि वो क्या कहते हैं कि चंडाल को और ब्राह्मण को एक समान देखते हैं, और उत्तम अधिकारी का एक गुण है कि वो कभी किसी में भेद नहीं करता कि ये भक्त है और ये अभक्त है। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये विचार करना चाहिए, और कभी भी हम जैसे कई बार ऐसा हम गलती करते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, किसी मंदिर में राधा कृष्ण के डेटीज को प्रणाम करते हैं, बाकी डेटीज को प्रणाम नहीं करते। हमें ये नहीं करना चाहिए।
उसका सिस्टम बताया गया है कि उसको आप सीधे से प्रणाम करें या राइट से प्रणाम करें और कृष्ण को लेफ्ट से प्रणाम करें। ये उसका अगर वैदिक सिस्टम है। लेकिन आप लेफ्ट से भी कर रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्रणाम करें, आदरणीय हमारे लिए। वो सेवा कर रहे हैं, हमको बारिश दे रहे हैं, हमको चाहे भगवान के कारण दे रहे हैं चाहे प्रकृति के कारण दे रहे हैं, दे तो रहे हैं ना, माध्यम तो है। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है हर किसी से, और आपसे पूछो क्योंकि आप अनम्यूट हो। किसी ने ऑनलाइन बुके ऑर्डर किया आपके बर्थडे के लिए, कहीं बैठा हुआ था व्यक्ति, खुद नहीं आ सकता, आजकल ऑनलाइन बुके ऑर्डर होता है, उसने बुके ऑर्डर किया और बुके देने वाला आपके यहाँ पे आया, उसने आपको बुके दिया, आपने बुके उसके हाथ से ले लिया, बुकेट ले लिया, तो आप उसको क्या, चल तू बुके लाए, ये तो उसने भेजा, ऐसे बोलते हो क्या? उसको स्माइलिंग फेस देते हो, थैंक्स बोलते हो, और शायद कुछ टिप भी देते हो कभी कभी, नहीं करते? तो बुके तो भगवान भेजने वाले थे, तो आप इसको टिप क्यों दे रहे हो, इसको धन्यवाद क्यों बोल रहे हो? आपको जो पहली प्रशंसा हुई वो इस व्यक्ति को देख के हुई, नहीं जो लेके आया था। फूल देके आपने उसके हाथ में, फिर आपने वो व्यक्ति देखा, थैंक यू, आपने स्वीकार किया उसको। आप रुकिए 2 मिनट, पानी पिएंगे, ऐसा होता है ना? तो ये देवी देवताओं की स्थिति, हम ये सब मत समझे कि वास्तव में जो है देवी देवताओं को ना तो देवी देवता के पुजारी समझ पाते हैं और ना हम लोग समझ पाते हैं। देवी देवताओं के जो पुजारी हैं वो उनको भगवान समझ लेते हैं, और हम जो है उनको समझते हैं कि ये लोग भक्त नहीं है, और ये पूजनीय नहीं है, ये दर्शनीय नहीं है, अपने से नहीं समझते हैं। अरे हम तो वैष्णव है, शिवजी वैष्णव है, बाकी थोड़ा वैष्णव है, बाकी तो हमारे से नीचे हो गए ना। शिवजी हमारे बराबर के लेवल बता रहे, वैष्णवा नाम यथा शंभु, थोड़ा सा हमारे से ऊपर होंगे, एक दो स्टेप पहुंचने वाले। प्रभु जी वेट करिए, हम भी शिवजी के स्तर पे आने वाले, जल्दी आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ये स्थिति नहीं आने वाली है। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें रियल आइडेंटिटी में रहना चाहिए और सबका आदर सम्मान करना चाहिए। पूजनीय आप करना है नहीं करना है वो डिफरेंट चर्चा का विषय है, वो आएगा नाम अपराध के अंदर, लेकिन हमारे लिए वो सब आदरणीय रहते हैं। ठीक है, कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न है प्रभु जी। जी अंजना नैयर माता जी प्रश्न है, प्रभु जी अनजाने में कोई अपराध हो हमें क्या करना चाहिए? अपराध कभी अनजाने में नहीं होता, पाप अनजाने में होता है, हमने चर्चा की थी। अपराध होने के बाद, क्योंकि अपराध जो है नाम के प्रति हुआ है, गुरु के प्रति हुआ है, धाम के प्रति हुआ है, और भक्त के प्रति हुआ है, सेवा के प्रति हुआ है, तो ये सब आध्यात्मिक है। ये सब आध्यात्मिक होने के कारण ये सब हमको रिवील करवाएंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस एक रियलाइजेशन कोर्स है, ये आपको कृष्ण रियलाइज करवाएंगे। जब आप कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, कृष्ण आपकी दृढ़ता देखेंगे, भक्ति में प्रगति करने का विश्वास देखेंगे, और जब देखेंगे कृष्ण की आपका विश्वास है, आप प्रगति करना चाहते हो, आप ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी प्रगति हो, तो जो आपके रोड़े होंगे अपराध के रूप में, वो बताएंगे आपको कि किस किस तरह पर ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पे किया गया। जैसे एक चिकित्सक देखता है कि हार्ट की नाड़ी कहाँ पे बंद है, तो भगवान देखते हैं इसकी नाड़ी कहाँ बंद है, तो वहां पे पंपिंग करके बूस्टिंग करके बता देंगे कि नाड़ी वहां बंद है, उसको जाके ठीक कर लो। एक प्रश्न प्रभु जी, हमें क्या प्रयास करने चाहिए कि हमसे अपराध ना हो? बहुत सुंदर है, एक बार अपराध के बारे में सुन लीजिए, फिर अपराध मुक्ति की बात भी करेंगे। लेकिन जो है, जो हमने पहले स्तर की बात की, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, ये 3 कार्य हैं जो हमको करने हैं अपराधों से मुक्त होने के लिए। और आगे आने वाले जो स्तर हैं वो उसके साइन है कि हमने किया है कि नहीं किया है। ध्यान से सुन लीजिए मैंने क्या कहा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, ये 3 ऐसे स्टेप हैं जो आपको करने हैं। ये चौथे स्टेप अनर्थ निवृत्ति करने के लिए, अनर्थों की निवृत्ति करने के लिए पहले वाले 3 कार्य करने जो बताए। हमने बताया आपको, टीचर पहले पूरा साल कोर्स पढ़ाती है, फिर आपको क्वेश्चन पेपर देती है। पहले दिन क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, पहले वो पूरा कोर्स पढ़ाती है, उस कोर्स के अंदर से क्वेश्चन पेपर देती है। भगवान इस जो 9 भक्ति के प्रकार है उसको बड़े सिस्टमाइज्ड रूप में उसको भक्तों के द्वारा सिद्धांत रचना की है कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया करने के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी। स्टेज आ रही है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। जब ये अनर्थ निवृत्ति होगी, तो आपने पूछा क्यों होगी, तो आपने अगर अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया नहीं किया, तो चौथी स्टेज में नहीं पहुंचे।
पहले फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के कार्य हम करेंगे तो फोर्थ स्टेज ऑटोमेटिकली क्रॉस कर जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट है अनंत त्रिमिति से निकलना, हमने कल भी चर्चा की। और उसके बाद अब जो 3 कार्य करने के बाद जो हो गया हमारा, अब हमारा स्वभाव दिखेगा उसके अंदर, अब हमारी आकृति दिखेगी, अब हमारा जो है उसके अंदर प्रगति दिखेगी, जो हमें निष्ठा के रूप में, जो हमें रुचि के रूप में, जो आसक्ति के रूप में, जो भाव के रूप में, जो प्रेम के रूप में प्राप्ति होगी। पहले वाले 3 कार्य करिए, उसमें गुरु की संग करने की बात आई थी, वैष्णव का संग करने की बात आई थी। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसी में एक इंग्लिश में मुझे एक्चुअल वर्ड कहते हैं डूज एंड डोंट्स। ये करना है और ये नहीं करना है। तो ये जो अपराध बताए जा रहे हैं, ये नहीं करना है तो अपने आप ही अपराध नहीं होंगे। कोई इस करने के बाद पूछेगा कि ये हम लिखा है कि भगवान की तरफ पैर करके बैठना अपराध है, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो पैर मत करो। भगवान के सामने बैठकर खाना अपराध है, कैसे बच सकते हैं? मत खाओ। मतलब जो क्रियाएं बताई जा रही हैं, जो अपराध बताए जाएंगे, वो अपराधों की चर्चा इसीलिए की जा रही है कि वो अपराध हमको नहीं करने हैं, तो उससे हम बच जाएंगे ऑटोमेटिकली। और भजन क्रिया करेंगे, साधु संग करेंगे, श्रद्धा को विकसित करेंगे, तो बच जाएंगे इससे। जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैं कार चला रहा हूँ, एक्सीडेंट से कैसे बचूं? तो ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट से बच जाऊंगा। इसके लिए ये नहीं ना कि गाड़ी चलाना बंद कर देंगे हम लोग, ध्यानपूर्वक चलाएंगे। और कुछ नहीं प्रभु, ऑल वन। इसके अंदर एक प्रश्न है, जो 23 नंबर पॉइंट है, जो स्क्रीन पे खुला हुआ है आपके, उसको, सॉरी 24 नंबर और 26 नंबर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कई बार पढ़ लिया आपने, लेकिन शायद मुझे वो बहुत जल्दी क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे क्लियर करना चाहिए। समर्थ से रहने पर भी भगवान को धूप दीप पुष्प अर्पित ना करना। मतलब हमारे पास सब सुविधाएं हैं, फाइनेंशियली है, समय है, सब कुछ है, लेकिन हम जो है ऐसे ही कुछ करके भगवान की सेवा करनी शुरू कर दी। तो अच्छे से अच्छे रूप में समर्थ के अनुसार सेवा करें भगवान की, अपने डेटीज की। मंदिर में जाएं तो भगवान के लिए, गुरु के लिए, तो सामर्थ्य के अनुसार करें, उसको अधिक से अधिक अच्छे से करने का प्रयास करें। और एक पॉइंट था 26वां, ऋतुओं के अनुसार फल और फूल भगवान को अर्पित ना करें। मतलब हमने बचपन से ये सीखा है कि जैसे कोई नया फल आया है सीजन का, तो पहले भगवान को अर्पित करना है। तो भगवान को हम इतना भोग लगाते नहीं थे कि आम आया तो पहले मंदिर दे के आओ, ब्राह्मण को खिलाओ, फिर आम खाना शुरू करो। तो ऋतुओं के अनुसार जो भी फल फूल आता है, उसको पहले भक्त लोग सभी कुछ अर्पित करते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयास करें कि पहले वो भगवान को दे और भगवान के भक्तों को अर्पित करें, उसके बाद उसका सेवन करें। पूरा सीजन में जो चीज आती रहेगी, जो चीज, ये नहीं कि केवल आम के लिए हो गया, तो जब सेब का मौसम आएगा, जब किसी चीज और मौसम आएगा, कोई गुलाब के फूल का मौसम आ गया, फिर कली किसी और फूल का मौसम आया, तो वो सब भगवान को अर्पित करें। और भी जो पॉइंट है उससे आपको क्लियर हो गए, अच्छा है। तो कुछ और प्रश्न प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बताइए। एक तो इसका 23 नंबर अधोवायु परित्याग, इसका मतलब नहीं समझ में आया। प्रभु जी आप अनम्यूट हो गए हो। हरे कृष्ण प्रभु जी आप अनम्यूट हो। माता जी ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस पासिंग। अच्छा जी प्रभु। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और है कल से का, कि ये जो कल आपने अनिश्चितता बताए तो उसके 6 स्तर बताए थे, तो स्थिर निश्चितता के मतलब अकेले है, कैसे निश्चितता के बारे में थोड़ा सा समझ में था। थोड़ा दोबारा बोलिए, लास्ट में क्या बोला? कल निश्चितता भजन क्रिया में एक अनिश्चितता थी, एक निश्चितता, अनिश्चितता के 6 स्तर बताए थे आपने, तो निश्चितता के भी कोई स्तर हैं कि खाली एक ही है, और उसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए। हमने कल कहा था कि किसी ने प्रश्न पूछा नहीं, ये प्रश्न आना चाहिए था।
हाँ जी प्रभु जी। तो आपने मेरे कहने के बाद पूछा है। पूछा जब ये, लेकिन वैसे कल आपने ये भी कहा था कि आज अनिश्चितता के बारे में बताएंगे, नहीं, तो हमने सोचा कि कल बताएंगे। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि अनिश्चितता के स्तरों की बात हुई है। हाँ। निष्ठा के स्तरों की बात निष्ठा भक्ति में आएगी। हाँ जी। भजन क्रिया के बाद आएगी निष्ठा की स्टेज, तो उसमें निष्ठता जुड़ी हुई है। दो समय चर्चा करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे या सेम रहेगा, या फिर हमको उसका आनंद नहीं आएगा। इसलिए तो क्या है, हमको निष्ठा भक्ति में बात करेंगे उसकी, निष्ठता की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अनिश्चितता की चर्चा हमने कर ली है। तत्र अनिश्चितता नहीं, वो सुंदर श्लोक है, मुझे पढ़ने की इच्छा हो रही है। आपने कहा है तो मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, तो बोलते ततो भजन क्रिया साचा द्विविधा अनिश्चितता निश्चितता। भजन क्रिया दो तरह की होती है, अनिश्चितता निश्चितता। क्या तत्र प्रथम अनिश्चितता कर्मणो उत्साहमयी गंतरा विकल्पा विशेषंगना नियम अक्षमा तरंग रंगणी इति षड्विधा भवन्तीति स्वाधर्म विलक्ष्य इति। तो ये इनकी चर्चा हम करेंगे, और बाकी की चर्चा कहते हैं कि बाकी की चर्चा हम निष्ठा भक्ति में करेंगे। ठीक है माता जी। अभी एक दिन और हम लोग अपराध करेंगे, फिर निष्ठा पे पहुंचेंगे। अपराध सॉरी अपराध पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी के प्रश्न है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। पूछिए माता जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद वो। किनका प्रश्न है? कृष्णदासी माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, आपने जो ये सेवा अपराध है, इसमें जो दूसरा अपराध है कि हमें भगवान के दर्शन गाड़ी में या बग्गी में बैठ के नहीं करने चाहिए। अगर किसी की शारीरिक परेशानी है तो क्या उससे धाम में जाना नहीं चाहिए या वो करना नहीं चाहिए? ये उस परिस्थिति की बात नहीं हो रही है। हमने देखा कि कई लोग व्हील चेयर पे मंदिर में आते हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं, तो उसमें वो उसके लिए अपराध नहीं है। ये जनरली जो है कि मतलब ये ऐसा लिखा गया था जैसे हम लोग धनी आदमी हैं तो हम सोचें कि हम गाड़ी सीधा हमारी गाड़ी मंदिर तक ही जाती है, मंदिर में भगवान के सामने ही जाती है। तो जो है मंदिर के सामने जब जो है मन भगवान के दर लगाना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए, भगवान की शरण में जाने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसके रूप में जाना चाहिए, उसके विषय में चर्चा हो रही है। तो यदि हमारा शारीरिक स्थिति ऐसी है तो हमको वो स्थिति को सुविधा है उसका इस्तेमाल करके भगवान के मंदिर जाना चाहिए। तो जनरली बात कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके बेटी, और कोई क्वेश्चन नहीं है शायद। सो लेट्स थैंक्स भजन प्रभु फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड लर्निंग प्रेजेंटेशन। सो हम लोग प्रभु जी का 3 बार हरि बोल के धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू टू ऑल द डिवोटीज तो पूरा समय निकाल कर इतना उत्साह पूर्वक इसको अटेंड कर रहे हैं और समय निकाल रहे हैं सब, और अच्छे से कर रहे हैं। तो एक प्लस इसमें 23 हो गया वो ऑटोमेटिकली। हाँ जी। तो धन्यवाद सब भक्तों का। हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे, नाम अपराध और वैष्णव अपराध के रूप में चर्चा करेंगे और उनसे बचने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। श्री माधुर्य कदम्बनी ग्रंथ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण।